वही बताई थी क्लास में। जिस दिन की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी तो फिर वो आपको उस दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं। तो रिकॉर्डिंग के लिए स्पेशल ध्यान रखें। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है या नहीं की, तो प्लीज आप सभी याद रखें। ओके सर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया था कल, if the history of a person's life is written in his name and his date of birth. ओके, अब नाम कौन सा लिया गया है, कौन से नाम से हम किसी इंसान के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो नाम, ए नेम गिवन स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ बर्थ विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन, कम्स फ्रॉम नेचर और फ्रॉम द यूनिवर्सल माइंड। तो जो अचानक आपके दिमाग में एक नाम आया, पहले अल्फाबेट आता है, फिर अपने आप ही कोई नाम आप डिसाइड करते हैं, जो कि आपने बिल्कुल कैलकुलेट नहीं किया, किसी न्यूमरोलॉजी वाले से नहीं पूछा। तो जो वो नाम आया वो कहीं ना कहीं डिवाइन वर्ड से आया है आपके पास। उस नाम को जब आप डिकोड करना शुरू करेंगे न्यूमरोलॉजी के अंदर, तब वो किसी इंसान के बारे में, उसकी कंप्लीट कैरेक्टर, उसका बिहेवियर, हॉबीज, इंटरेस्ट, वोकेशंस, कंप्लीट एनालाइज कर सकते हो उस इंसान से, उस इंसान के बारे में आप। लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ तो ओरिजिनल होगी, लेकिन उसका नाम भी वो होना चाहिए बिना कैलकुलेशन वाला। ओके, इसलिए कई बार क्या होता है ना, आप धोखा खा जाते हो। जब कोई नाम आपको मिलता है और वो नाम चेंज नाम है वो, तो फिर इंसान कहता है मैं तो ऐसा नहीं हूं जैसा आप बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि हम तो वो फोर्स पकड़ सकते हैं जैसा नेचुरली आपको चीज मिली है। अब जब आप किसी ने कोई चीज चेंज कर रही है तो उसके इम्पैक्ट आते आते जब टाइम लगेगा तब आएंगे। ठीक है, हम वो चीज पकड़ते हैं जो स्पॉन्टेनियसली आपको दे दी जाती है, वो चीज आप पकड़ सकते हो आराम से। तो पाइथागोरस सिस्टम के, सर, हाँ जी सर ये माइनर नंबर्स के बारे में आपने कल जैसे बताया था, अगर सारे नंबर्स पांचों के पांचों अगर एक ही नंबर को डोनेट करें तो व्हाट इट रिप्रेजेंट सर? बताएंगे ना सर, अभी रुको जाओ। अभी तो अभी अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं निकालना कैसे है, इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं बता रहा मैं अभी। अच्छा तो अच्छा लगाना अच्छा, कैसे हो सब चीज बताई जाएगी आप, ठीक है पेशेंस सर। रखो बस। मुझे पता है अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो या दूसरी बार पढ़ रहे हो, मैं हजारों बार ये पढ़ा चुका, हजारों बार। तो धीरे धीरे चीज आती चली जाएगी सीक्वेंस से। तो मेजर नंबर और माइनर नंबर, हमारे यहाँ 10 नंबर होते हैं जो आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें से 5 है मेजर नंबर, या इनको बड़े नंबर बोल सकते हो आप, या इनको बोल सकते हो इनका इम्पैक्ट ज्यादा होता है लाइफ में। और 5 होते हैं माइनर नंबर। जो 5 मेजर नंबर है वो है टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर और अल्टीमेट नंबर। कल ही मैंने निकालने बताए थे आपको, और इनका थोड़ा थोड़ा मतलब बताया था। ओके, आज दोबारा से शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ध्यान से समझिए, देखिए। तो टैलेंट नंबर कैसे निकलता है? टैलेंट नंबर है योर डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। जो जो आपकी डे है, मंथ है, ईयर है, रिड्यूस टू ए सिंगल डिजिट इज कॉल्ड द टैलेंट नंबर। ओके, तो जो आपकी दिन है, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जो महीने का नंबर है, हर महीने का नंबर होता है। आप जैसे आप क्या चल रहा है, जुलाई, जुलाई की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है? 7। ठीक है, जो डे आपकी, उस मंथ को में ऐड करो, और उस मंथ को फिर ईयर में ऐड करो। रिड्यूस टू ए सिंगल डिजिट इज कॉल्ड द टैलेंट नंबर। इस टैलेंट नंबर को कुछ कोई ऑथर आपको लाइफ पाथ नंबर बोलेगा इसको, कुछ बोलते हैं बर्थ फोर्स। ओके, तो जैसे कि हमने लिया था कल एग्जांपल 15 अगस्त 1977 1947। आपको पता है इंडिया का टैलेंट नंबर है ये, हिंदुस्तान का जन्म हुआ है इस दिन। ओके, तो 8 महीना, अब लिखने का तरीका भी ये होता है, पहले महीना लिखा जाता है, फिर डेट लिखी जाती है, और फिर ईयर लिखा जाता है। तो महीना अगस्त का मतलब 8 हो गया, 15 का मतलब 6, 1 + 5 is 6। 1947 को जब ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 21 को फिर ऐड कीजिए और ये आएगा 3। फिर इन सबको ऐड करना है आपने। 3 + 6 + 8 is 17। 17 अगेन इज डबल डिजिट नंबर, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करना है। 1 + 7 is 8। तो इंडिया का टैलेंट नंबर क्या हुआ? 8। मेरा आप देखेंगे फरवरी 2 1973, तो फरवरी का 2, 2 की 2, 1973 को ऐड करेंगे तो 2 + 0 is 2। तो माय टैलेंट नंबर इज 6। 2 + 2 + 2 is 6। तो ये निकलता है टैलेंट नंबर। ओके, अच्छा 5 माइनर नंबर है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से रिपीट। 5 होते हैं माइनर नंबर। पहला है बर्थ नंबर। बर्थ नंबर मतलब है बर्थ डे, जिस दिन आप पैदा हुए हैं, दैट इज जन्म तिथि। दूसरा माइनर नंबर है नेम नंबर। जो डेस्टिनी नंबर निकाला था हमने वो था कंप्लीट नेम, जो आपका पूरा नाम है, कंप्लीट नेम। जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, तो वो है आपका डेस्टिनी नंबर। उनकी जो अल्फाबेट है उनको नंबर्स में कन्वर्ट करो, उनको ऐड करो, और जब तक ऐड करते रहिए जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं हो जाते। ओके, वो है आपका डेस्टिनी नंबर। लेकिन मेरा नाम क्या है? नागेश।
तो जो नागेश है वो मेरा नेम नंबर है, तो नागेश की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उनको जब ऐड करेंगे दैट इज माय नेम नंबर, वो है आपका नाम अंक। ओके, नेक्स्ट निकाला था हमने हैबिट नंबर। हैबिट नंबर निकलता है आपके नंबर ऑफ अल्फाबेट यूज्ड इन योर फुल नेम, जो आपके पूरे नाम के अंदर नंबर ऑफ अल्फाबेट यूज किए गए हैं, ठीक है, तो वो हैबिट नंबर है। फर्स्ट लेटर क्या है, जो आपका नाम का पहला लेटर है, और फर्स्ट वोवल क्या है, जो पहला वोवल आपके नाम में आ जाए। अब इनके आज मैं ये बताने वाला हूं कि मतलब क्या है, ठीक है। ये एक ए से लेकर जेड तक मैंने आपको बता दिया था कि कैसे निकालेंगे। ए से अल्फाबेट लिखना शुरू कीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और यहाँ पे लिखना शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे तो ये आपको याद होने चाहिए, लेकिन फिर भी शुरुआत के दिनों में कई बार याद नहीं रहता, तो इस तरह से निकाल सकते हो आप, क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर हमें लेने होते हैं। और सिंगल डिजिट नंबर कहां से लेकर हैं, 1 से लेकर 9 नंबर तक है। 10 नंबर क्या होगा, डबल डिजिट नंबर आ जाएगा, तो उसको भी सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 + 0 = 1, तो 1 हो 10 हो 19 हो कुछ भी हो तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ए से लेकर आई तक लिखा, फिर जे ऊपर लिखा, फिर जे से लेकर आर तक लिखा, फिर एस ऊपर लिखा, और एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और यहाँ पर 1 2 3 लिखते चले गए। तो इसका मतलब है ए जे एस, ये तीन जो अल्फाबेट हैं इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट इज 1। बी के टी, ये तीन अल्फाबेट है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है। और यहाँ पर सीक्वेंस है, कल भी मैंने आपको बताया था, किसी भी और सिस्टम के अंदर वहां पर कोई नहीं बता सकता कि उस अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू यही क्यों लिखी गई, क्योंकि वहां जो हमारे वहां सीक्वेंस है, जैसे हम कहते हैं ना एल की वैल्यू 3 है, हो सकता है वहां एल की वैल्यू 3 ना हो। ओके, वहां पर बहुत उठपटांग की चीजें हैं, अब वो आज तक समझ नहीं आया कि वो अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों उन्होंने वो लिखी है। ओके, तो इस तरह डी एम वी, ये तीन जो अल्फाबेट हैं इनकी वैल्यू है 4, ई एन डब्ल्यू 5, एफ ओ एक्स फॉक्स 6, जी पी वाई 7, एच क्यू जेड, ये तीन अल्फाबेट है, इसकी वैल्यू होती है 8, और आई आर इसकी वैल्यू होती है 9। ओके, और लोशो सिस्टम में आए, मैं ये थोड़ा सा बताता भी जा रहा हूं आपको कि जो कमियां वो आपको पकड़नी पड़ेंगी। लोशो सिस्टम के अंदर जो हम यूज करते हैं चाइनीज में, वहां पर नो को नहीं लिया जाता। वो कहते हैं कि नो को जिसमें भी ऐड करोगे तो वही आएगा, ये बात हमें ही पता है, लेकिन यहाँ पर चीजें बदल जाती हैं। इसलिए कहता हूं पाइथागोरस इन डेप्थ सिस्टम है। जब आप नो की वैल्यू को हटा देंगे तो ठीक है, वो जो जिसमें भी नो जोड़ेंगे तो नो ही आएगा। लेकिन एक बच्चे का जन्म अगर 6 तारीख को हुआ है, और एक बच्चे का जन्म 15 तारीख को 15 तारीख को हुआ है, और एक बच्चे का जन्म अगर 24 तारीख को हुआ है, दोनों में नो ऐड हो रहा है। 6 में नो जोड़ोगे 15, 15 में नो जोड़ोगे 24। ओके, अब ये नो जोड़ने से आप पहले कहा 6 नंबर निकल रहा था, अब आपका निकला है 15 नंबर, और जो 15 मान लें किसी का नंबर निकलता है और उसमें नो ऐड कर दें आप तो बन जाएगा 24। अब जो प्योर 6 नंबर है, उस 6 नंबर में शुक्र की प्योर पावर है। ओके, लेकिन जो 15 से 6 बना है, उस 6 के पीछे 1 और 5 की फोर्स लगी हुई है, और जो 24 से 6 बना है, उस 6 के अंदर 2 और 4 की पावर लगी, एनर्जी लगी। ओके, यहां पर जो प्योर 6 नंबर है दैट इज पॉजिटिव एनर्जी ऑफ वीनस। लेकिन अगर यही 15 बन जाएगा तो वो नंबर जो वीनस का नंबर बनकर आएगा वो नेगेटिव ट्रीट्स आएंगे उसके अंदर, बिकॉज ऑफ 1 और 5। ओके, अगेन जब 24 से 6 बनेगा तो उसके मतलब कुछ और निकलते हैं, उसके पीछे क्या 2 और 4 की पावर है। ओके, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा। इसलिए ये कह देना कि नो नंबर ऐड किसी में भी ऐड करें तो वही नंबर बन जाता है, ऐसा नहीं है। बनता तो 6 ही है, बन तो 6 रहा है, लेकिन वहां पर प्योर 6 है, वहां 1 और 5 की फोर्स से 6 बना है, और वहां पर 2 और 4 से 6 बना है। तो कोई भी ये एडवांस की चीजें हैं, अभी मत लगाना कोई बात नहीं, लेकिन एडवांस लेवल पर जब आप सीखेंगे चीजों को, तो जब कभी कोई भी नंबर, जब हमने बोला थंब रूल क्या है न्यूमरोलॉजी का, कि हर किसी नंबर को आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि लास्ट डिजिट देखिए क्या है, उसको रीड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। इसके अगला स्टेप ये है एडवांस लेवल का, कि जब आप किसी चीज को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, उससे पहले जो डबल डिजिट नंबर आता है उसको ध्यान में रखिए। वो एग्जैक्ट बताएगा कि वो नंबर किस तरह से बिहेव करेगा, और ये बड़ी चीजें काम आने वाली है, प्रेडिक्टिव में काम आती है ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये मतलब होता है। तो ये नंबर्स को आप याद कीजिए, अल्फाबेट को,
कि किस अल्फाबेट का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, आपको याद करना पड़ेगा। तरीका मैंने बता दिया कैसे करते हैं। दूसरा नंबर निकाला था हमने डेस्टिनी नंबर कल, और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ पेजेस के नाम नंबर नजर आ रहे हैं आपको 21 to 23। तो मैं जब आपको, ये तो पीपीटी आपको जाएगी 450-500 पेज की जो भी है, इसके बाद मैं आपको ई मटेरियल देने वाला हूँ। अब यहाँ पर हमने थोड़ा बताया आपको, लेकिन आपको और एलाबोरेट करके पढ़ना है तो आप जो ई मटेरियल मैं आपको दूंगा, उस ई मटेरियल के में 21 से 23 पेज के बारे में, डेस्टिनी नंबर के बारे में लिखा मिलेगा आपको। तो आपको स्लाइड भी दी जाएगी, ई मटेरियल भी दी जाएगा और रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। तो निश्चिंत रहिए, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो डेस्टिनी नंबर कैसे निकलेगा आपका? सम ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ऑल द लेटर्स इन द नेम। जो आपके नाम में एक एक अल्फाबेट है, उन सभी अल्फाबेट के को नंबर्स में कन्वर्ट करो और उन नंबर को सबको ऐड करना है। ओके, रिड्यूस टू अ सिंगल डिजिट इज कॉल्ड द डेस्टिनी नंबर। उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए, उसको तब तक ऐड करते रहिए जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, तो नागेश की वैल्यू होती है जब सबकी अल्फाबेट की वैल्यू रखो, एन की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 8। इस तरह कुमार में वैल्यू रखी है, उस तरह तनवर में इन अल्फाबेट की को नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो नागेश में जो लिख रहा हूं ये 517518, ये नागेश ही है, लेकिन नंबर फॉर्म में है, ये आपका अल्फाबेट फॉर्म में है। ओके, अब इसको ऐड कीजिए सबको। तो 5 + 1 + 7 + 5 + 1 + 8 इज 27। 27 अगेन इज डबल डिजिट नंबर, इसको फिर सिंगल में कन्वर्ट किया, 2 + 7 इज 9। इस तरह कुमार की वैल्यू आएगी 19, इसको फिर कन्वर्ट करो, 1 + 9 इज 10। ओके, 10 इज अगेन डबल डिजिट, 1 + 0 इज 1। तनवर को जो मैंने कन्वर्ट किया तो 23 आएगा, 23 को फिर अलग कन्वर्ट करेंगे, 2 + 3 इज 5। अब जब सिंगल सिंगल में कन्वर्ट हो जाए, अब इन सबको ऐड कीजिए। 5 + 1 + 9 इज 15। तो 15 फिर डबल डिजिट नंबर है, तो सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 + 5 इज 6। तो माय डेस्टिनी नंबर इज 6। तो इस तरह से आप डेस्टिनी नंबर निकालेंगे। नेक्स्ट नंबर है हमारा, कल जो हमने निकाला था, हार्ट नंबर। तो हार्ट नंबर को अगर ई लिटरेचर में पढ़ना चाहते हो तो 24 से 26 पेज पर आपको मिल जाएगा, और उसके बारे में सब कुछ। कैलकुलेट एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल द वोवेल्स इन योर फुल नेम। जो आपके नाम में व्यंजन है, ओके, स्वर हैं, वोवेल्स हैं। वोवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 अल्फाबेट हैं, इनको वोवेल्स बोला जाता है, स्वर बोला जाता है। तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कीजिए। देखिए आपके नाम में ये वोवेल्स कितने हैं, जितनी बार भी है उनकी वैल्यू को ऐड करो, नंबर्स में कन्वर्ट करो, उनको ऐड करो। इट रिप्रेजेंट द इनर सेल्फ, लाइक एंड डिसलाइक ऑफ ए पर्सन। तो आप दिल से कैसे हो, आप अंदर से कैसे हो। इंसान की ड्यूअल पर्सनालिटी होती है, एक इंसान दिखाता है, एक होता है इंसान अंदर से कैसा है। किसी इंसान को अगर अंदर से जानना है तो उसका हार्ट नंबर चेक कर लो कि वो दिल से कैसा है, पता लग जाएगा आपको। उसकी लाइक डिसलाइक क्या है, उसकी चाह क्या है लाइफ के अंदर, ठीक है, वो क्या क्या चाहता है लाइफ के अंदर, वो आपके पता लग जाता है। अब हमारे नाम में आप देख सकते हैं, नागेश में ए, ई, यू, ए और ए, इन ये सारे क्या है, वोवेल्स हैं। इन वोवेल्स को नंबर्स में कन्वर्ट किया, ए की वैल्यू 1 होती है, यू की वैल्यू 3 है, ई की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 1 है। इन जब सबको ऐड करेंगे तो आएगा 12। ओके, 12 को अगेन हम कन्वर्ट करेंगे, 2 + 1 इज 3। तो माय हार्ट नंबर इज 3। ओके, तो हमारा हार्ट नंबर 3 आ गया। तो इस तरह से आप अपना हार्ट नंबर निकाल लीजिए, इससे पता लग जाएगा कि आप दिल से कैसे हो। नेक्स्ट था पर्सनालिटी नंबर। पर्सनालिटी नंबर क्या है, इसको बोलते हैं व्यक्तित्व अंक। इसके बारे में और पढ़ना है तो 27 से 28 पेज आपको मिल जाएगा ई लिटरेचर में, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो कैलकुलेट एज द सम ऑफ द कंसोनेंट इन योर नेम। तो वोवेल्स को छोड़कर जितने भी बाकी अल्फाबेट हैं, उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर उनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो वो क्या आपका पर्सनालिटी नंबर बनेगा। ये क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट द आउटर अपीयरेंस ऑफ द पर्सन एज अदर्स सी एंड फाइंडिंग। तो जैसा आप दूसरों को दिखाना चाहते हो अपने आप को, या बिना बोले एक इंसान जब आपके सामने खड़ा रहता है तो उसकी ऑरा, उसकी पर्सनालिटी आपके माइंड पर क्या छाप छोड़ रही है, तो ये आपका पर्सनालिटी नंबर बताता है कि दुनिया आपको किस नजर से देखती है। ओके, तो फाइंडिंग पर्सनल नंबर कैसे, पर्सनालिटी नंबर कैसे निकालेंगे, तो मैंने आप जो वोवेल्स मेरे नाम में इन सबको हटा दिया, बाकी की वैल्यू को ऐड किया, तो आया 39। 39 को फिर सिंगल में कन्वर्ट किया, 9
3 plus 9 is 12. ओके, और 12 अगेन 1 plus 2 is 3. तो देखिए पर्सनैलिटी नंबर भी मेरा 3 होगा। ये आपकी आउटर अपीयरेंस दिखा रहा है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। नंबर को पहचाना जिसने सीख लिया, जैसे मैंने कल 1 नंबर बताया था, नंबर्स को जीना सीख लीजिए, पहचानना सीख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगी न्यूमरोलॉजी आपको। लास्ट नंबर था मेजर नंबर का अल्टीमेट नंबर। अल्टीमेट नंबर कैसे निकलता है? द अल्टीमेट नंबर इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ डेस्टिनी नंबर एंड टैलेंट नंबर। जो डेस्टिनी नंबर आपका निकला है और जो टैलेंट नंबर आपका है, इन दोनों को ऐड कीजिए और रिड्यूस टू ए सिंगल डिजिट और ए मास्टर नंबर। इसको अल्टीमेट नंबर को मास्टर नंबर भी बोलते हैं कुछ लोग। ओके, तो माय टैलेंट नंबर इज 6 एंड माय डेस्टिनी नंबर इज 6, तो 6 plus 6 is 12. Again 12 is what? 1 plus 2 is 3. So my ultimate number or master number is 3. So my talent number is 6, my destiny number is 6, my heart number is 3, my personality number is 3, and my ultimate number is 3. अब अल्टीमेट नंबर क्या बताता है? It is a major number representing the ultimate goal of life. Ultimate goal of life, towards which all other number and activity of life are consciously or unconsciously directed. अल्टीमेट नंबर क्या है? जीवन के अल्टीमेटली आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो आप अल्टीमेटली, ठीक है? तो ये आपका अल्टीमेट नंबर बताता है। और ये अल्टीमेट नंबर आपका लाइफ में 2 टाइम एक्टिवेट रहता है, वरना ये पीछे बैक ऑफ द माइंड चला जाता है, मतलब पर्दे के पीछे चला छुपा रहता है ये नंबर। पहला जब आप पढ़ रहे होते हो, आपकी लाइफ साइकिल चल रही है, जब आप फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो, जब आप बच्चे हो, जब आपकी एजुकेशन हुई है, ओके, तब ये एक्टिवेट रहता है। उस वक्त में आपकी इच्छाएं होती है ना, किसी की इच्छा है कुछ बड़ा करने की, किसी की इच्छा है इंजीनियर बनने की, किसी की डॉक्टर बनने की है, किसी की स्पिरिचुअल में कुछ करने की है, किसी को वर्ल्ड में घूमना है, ठीक है, किसी ने बिल्डिंग में प्रॉपर्टी बनानी है, किसी ने पैसा बनाना है। जब आपके पास आउटर वर्ल्ड की फोर्स आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, तब ये नंबर एक्टिवेट होता है। ओके, अल्टीमेट गोल आपके लाइफ का क्या है? दूसरा, एक टाइम आता है जब आप अपनी सभी जिम्मेदारियों से पूरे हो जाते हो, जब आप जिसको रिटायरमेंट लाइफ कहते हैं आप, तब ये नंबर एक्टिवेट होता है, क्योंकि तब आप अपने लिए जीते हो, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी सारी पूरी हो गई, तब आप चाहते हो मेरी दिल की इच्छा क्या है, मैं क्या चाहता था लाइफ में, तब वो आप पूरी करने की कोशिश करते हो, तो फिर आपका अल्टीमेट नंबर एक्टिवेट होता है, उस वक्त में एक्टिवेशन होता है। ओके, और ये अल्टीमेट नंबर डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में रिटायर होंगे या नहीं होंगे। आल्सो नोन एज ए रियलिटी नंबर। अब इसको देखिए, अल्टीमेट नंबर को कुछ ऑथर ने क्या बोला? रियलिटी नंबर। और रियलिटी का मतलब है रियलिटी, मेरी रियलिटी क्या है, अब तक मैं जो जीता आया हूं आप सभी को पता है। पहले बच्चा पेरेंट्स के उसमें जीता है, फिर घर परिवार में जीता है, उनकी खुशियों के लिए जिएगा, उसकी अपनी लाइफ है ही नहीं शुरुआत में। अल्टीमेट उसका गोल जो है वो पहचानता ही नहीं, पहले ना जी पाता उसको। तो कुछ ऑथर इसको अल्टीमेट नंबर बोलते हैं, पावर नंबर बोलते हैं, या मैच्योरिटी नंबर बोलते हैं, मैच्योरिटी नंबर। तो एक ही मतलब है, चाहे मैं अल्टीमेट नंबर बोलूं, रियलिटी नंबर, पावर नंबर या मैच्योरिटी नंबर, बात एक ही। इफेक्ट इज क्वाइट ऑब्वियस इन द अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ। तो जीवन के शुरुआत में इसका प्रभाव सबसे अधिक रहता है, जब आप नेचुरली ग्रो कर रहे हो, जब आपकी मन की इच्छा उठ रही है कि मैं जीवन में करना क्या चाहता हूँ। बहुत लोगों की इच्छा होती है, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, मुझे प्रॉपर्टी बनानी है, किसी कोई कहता है मुझे प्यार मोहब्बत में नाम रोशन करना है, कोई स्पिरिचुअलिटी को चाहता है, ठीक है। तो अपने अपने प्रभाव है आपके, और वो देखेगा ये आपके अल्टीमेट नंबर से मिलते हैं। If it is a new number, its effect is felt suddenly. अब मान लीजिए आपका अल्टीमेट नंबर क्या है? अल्टीमेट नंबर जैसे मैंने बताया आपको, आपका एक एज के बाद ये जाके एक्टिवेट होता है, ओके। लेकिन अगर ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि आपके मेजर नंबर में बाकी क्या है, मेरा टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, पर्सनालिटी नंबर, हार्ट नंबर, और कुछ नेम नंबर भी है, कुछ और भी नंबर है मेरे पास, माइनर नंबर। अगर अल्टीमेट नंबर कोई एक ऐसा नंबर है आपका जो कि आपके मेजर अंक में नहीं है, फिर आप देखिएगा वो लोग ये कहते हैं कि हमारी लाइफ रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल ही चेंज होगी। बिल्कुल, जैसे कहते हैं लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं जिसके लाइफ में, वो लोग होते हैं जिनका अल्टीमेट नंबर आपके मेजर नंबर में और कहीं नहीं होता, या आपके माइनर नंबर में वो अगर वो नंबर नहीं है, तो आपकी लाइफ में एक एज के बाद बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है। ओके, sometimes one has to pass through unusual circumstances which may appear uncomfortable। तो कभी कभी व्यक्ति असामान्य परिस्थितियों में गुजरना पड़ता है आपको, जो बहुत ऐसा लगता है। तो आपको पता है, बहुत लोग, अगर कोई रिटायर हुआ है आपके लाइफ में तो उससे पूछना,
अगर उसकी लाइफ जैसी रिटायरमेंट से पहले थी और ऐसी लगभग रिटायरमेंट के बाद जी रहा है, तो इसका मतलब है जो अल्टीमेट नंबर जो उसका एक्टिवेट हुआ है रिटायरमेंट के बाद, वो नंबर कहीं ना कहीं उसके मेजर नंबर या माइनर नंबर में पहले से था, वो अवेयर है उससे। ओके, और अगर ये कोई नया नंबर आ गया या कार्मिक नंबर अगर अल्टीमेट नंबर बन जाए, तो कहते हैं ना बुढ़ापा, इस न्यूमरोलॉजी से आप ये भी जान सकते हो कि आपका बुढ़ापा कैसा जाने वाला है। ओके, जिसका अल्टीमेट नंबर ही कार्मिक नंबर बन जाए या कोई टफ नंबर आ जाए, तो समझ जाना कि वो इंसान कभी लाइफ में रिटायर नहीं होने वाला। और लाइफ में जैसे जैसे वो वो नंबर आपका एक्टिवेट होगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी आपकी लाइफ। ओके, कई बार होता है ना आपकी लाइफ बहुत अच्छी कट रही होती है, आपने बड़ी अच्छी जिंदगी जी, आराम की जिंदगी जी है, लेकिन बुढ़ापे में कई बार इतनी कष्ट, इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपकी अपनी लाइफ को, कि आप सोचते हो यार ये कहाँ बुढ़ापे में भगवान ने कैसे कैसे दिन दिखाएगा। ये वही है, अगर आपका अल्टीमेट नंबर कार्मिक नंबर है या अल्टीमेट नंबर आपका टफ नंबर आएंगे, और टफ नंबर क्या होंगे वो बताया जाएगा आपको। तो कहीं ना कहीं फिर आप ये देखिएगा कि अल्टीमेट लेवल पर जब आप मेच्योर हो जाते हो, अब आप अपनी लाइफ जीना शुरू करते हो, तो आपको परेशानी क्रिएट होती है। If it is a karmic number, there is a debts to be paid in later days of life, and one may find many obstacles in the path of normal living. तो उस वक्त में अगर आपके जिस भी का देख लेना अपना कार्मिक नंबर आ रहा है, कार्मिक नंबर होते हैं 4, 13, 14, 16 and 19. These 4 number are called karmic number. तो अगर आपका 4 नंबर अल्टीमेट नंबर आ रहा है, तो देख लो अगर वो 13 से 4 तो नहीं बन रहा। इस तरह आपका 14 यानी कि 5 नंबर अगर आपका अल्टीमेट नंबर बनता है, तो देख लो वो 14 से 5 तो नहीं बना। इसी तरह 7 नंबर कार्मिक नंबर बन रहा है, देख लो 16 से तो नहीं बना। और लास्ट है 19। ओके, अगर आपका 1 नंबर बनता है कार्मिक नंबर अल्टीमेट नंबर, अगर वो 19 से बन जाएगा, तो दुख तकलीफ आपको देके जाने वाला है। ओके, तो यदि यह कर्म संख्या हो, तो जीवन के बाद के दिनों में कर्ज का भुगतान करना पड़ता है। सोचो, कहां तो आप रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, वहां पर कर्जा चढ़ा हुआ है आपके ऊपर, और जीवन के उस एज में आपको कर्ज उतारना पड़ रहा है, तो तकलीफ तो आएगी, बिल्कुल तकलीफ आएगी, और व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने में बड़ी मुश्किलें आ सकती है। और हमने बोला आ सकती हैं, क्योंकि हम कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, और बहुत सारे नंबर देखे जाते हैं अभी लाइफ में। ठीक है, अब एक एक चीज हमने लिटरेचर में लिखी हुई है, कुछ हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, आपको बताएंगे तरीका क्या है पढ़ने का, और कुछ चीज हम आपको लिटरेचर दे देंगे, वहां पर पढ़िएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन होती है, क्योंकि हमारे पास ये 20 दिन भी कम पड़ेंगे आपको, इतना बड़ा कोर्स है हमारा, और हम चाहते हैं जो चीज समझने वाली है, जो चीज प्रैक्टिकलिटी की चीज समझने की है, वो मैं आपको सेशन में समझाऊं। बाकी चीजें आप अपना घर पे बैठ के पढ़िए, और वहां पर कुछ चीज समझ नहीं आई तो नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं। अब एक ओवरलुक हम दे रहे हैं यहाँ पर, ओवरलुक है, ठीक है, हर एक नंबर का। जैसे जो AJS नंबर है, दैट इज नंबर 1, तो AJS की वैल्यू 1 होती है। अब ये अल्फाबेट हो आपकी लाइफ में आए या ये नंबर आपकी लाइफ में आए, वो क्या देगा आपको? वो देगा करेज, इनिशिएट करना, लीडरशिप क्वालिटी और अटेनमेंट, योग्यता। ओके, तो ये 4 चीजें कीवर्ड्स हैं इनके, तो ये याद कर लेना, कीवर्ड्स तो एटलीस्ट याद होने चाहिए आपको। ओके, वरना तो मैं एक एक नंबर को अभी आपको, जैसे कल 1 नंबर बताया था, एक से लेकर 9 नंबर तक आपके दिल जहन में, ठीक है, एक एक चीज मैं आपको डालने वाला हूँ। दूसरा जो BKT जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 2। तो आपके अगर नाम में BKT ज्यादा यूज हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, और ये अल्फाबेट कहीं से भी आ रहे हैं आपके पास, आपका नाम, आपका बिजनेस नेम, आपका मकान नेम, आपके यार दोस्त, आपका स्पाउस, तो समझ लीजिएगा वो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो। ओके, अगर आपके नाम में, आपके बिजनेस नेम में, आपके पैन कार्ड में, मतलब कुछ कहीं भी नाम आए आपका, ये BKT वर्ड आए या नंबर 2 आए, तो उसकी मतलब ये है पीस, शांति, ठीक है, पीस लविंग इंसान हो, शांति प्रिय पसंद है, पार्टनरशिप में आप रहना पसंद करोगे, साझेदारी आप करोगे। ओके, डिप्लोमेसी, कूटनीति आपको आती है, और स्पिरिचुअलिटी में आप जा सकते हो, ये सारी चीजें आप में आएंगी। इसलिए मैं बोलता हूं जिसके पास 2, 3 एंड 7 नंबर है, वो किसी भी ऑक्कल्ट साइंस को पढ़कर दी बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। 2, 3 एंड 7, ठीक है, इसमें से भी अगर 7 अगर आपके पास है, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, स्पिरिचुअल लाइफ आप जी सकते हो, कोई भी ऑक्कल्ट साइंस सीख सकते हो आप। CLU, तो अगर आपके पास लाइफ में CLU वर्ड कैसे भी आए, कहीं से भी आए, ओके, और ये नंबर दिखाते हैं 3 को, मान लें किसका C ब्लॉक ही है,
तो वहां भी सी आ रहा है आपके पास, यानी कि 3 नंबर की फोर्स मिल रही है आपको। तो गली नंबर 3 में आप रहते हैं तो 3 नंबर तो आ ही गया। ओके, तो ये मतलब है अगर आपका बच्चे का क्लासरूम अगर सी में मिलता है तो क्या मतलब है, बच्चे को 3 की वैल्यू मिल रही है। जहां भी सी आएगा उसको 3 की फ्रीक्वेंसी मिल रही है, सीधा सीधा मतलब ये। तो 3 नंबर क्या है, ये कीवर्ड्स हैं, बाकी एलोबरेट करके पढ़ाएंगे आपको। 3 नंबर का मतलब होता है इमेजिनेशन। अब ये बता देते हैं, ये 1 नंबर है सन से, 2 नंबर है मून से गवर्न होता है। ओके, 3 नंबर क्या है, 3 नंबर जुपिटर का नंबर है, और 3 नंबर क्या आती है, इमेजिनेशन। जुपिटर क्या है, इमेजिनेशन का कारक है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 3 नंबर से आता है। जॉय ऑफ लिविंग, ओके, जीवन का आनंद, जीने की कला, 3 नंबर वालों से सीखिए। और क्रिएटिविटी, देखिए कितना बढ़िया नंबर है 3 नंबर, ठीक है। जीने की कला 3 नंबर वाले के पास है। ऑब्वियसली गुरु जानता है कि जीवन को जिया कैसे जाता है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के 2 ही नंबर हैं या 2 ही प्लैनेट हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर और 6 नंबर, जुपिटर एंड वीनस। और सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी होती है वीनस के अंदर, ठीक है। इंसान से इंसान बनाने की जो पावर है वो शुक्र ग्रह के पास है, ठीक है, शुक्र के पास है। मृत संजीवनी शुक्र के पास है। मृत संजीवनी की विद्या है वो सिर्फ शुक्र जानता है, ठीक है। तो इसका मतलब है सबसे बड़ा इंसान इस संसार में, भगवान ने भी ये मान लिया था कि उसकी जो सबसे बड़ी क्रिएशन है वो है ह्यूमन बीइंग। इंसान को ईश्वर ने बनाया है। तो ईश्वर ये कहता है कि मेरी सबसे बढ़िया कलाकृति जो मैंने अब तक बनाई है अपनी सृष्टि में वो है इंसान। और इंसान को जो बनाता है वो है वीनस। जो बच्चे पैदा करने की जो पावर है वो है स्पर्म में होती है, और वो का उसका कारक है वीनस, शुक्राणु, वीनस। ओके, इसलिए जिसके पास 6 नंबर है वो लाइफ में एक तो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। उसके बाद वीनस की पावर है, यहां से समझ में आती है चीजें, लॉजिकली चीजों को समझो। और शुक्र क्या है, विलासता, लग्जरी, फैमिली लाइफ, आपका स्पाउस, ठीक है, सोसाइटी, ये सब शुक्र की देन है। तो इसका मतलब है लाइफ में 6 नंबर का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। 6 नंबर का होना, देखिए हर नंबर की क्वालिटी है, समझ समझ के चलिएगा आप, सिंपल रटना नहीं है कुछ भी, नंबर को समझो। फिर अपने क्लाइंट को या आप अपने लाइफ में क्या चाहते हो, और सबकी चॉइस अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सबके हार्ट नंबर, अल्टीमेट नंबर, सबका टैलेंट नंबर सबका सेम थोड़ी ना है। अब मेरा जो टैलेंट नंबर है हो सकता है किसी को और दूसरा टैलेंट नंबर कुछ और हो। अगर मान लें मेरे टैलेंट नंबर दूसरे टैलेंट नंबर मैच भी करते हैं, तो मेरा हार्ट नंबर दूसरा है, दूसरे का हार्ट नंबर दूसरा है, इसलिए उसके उसकी हार्ट की डिजायर दूसरी हो सकती है, मेरी दूसरी। तो आप अपने क्लाइंट को आपने गाइड करना है कि भाई आपको क्या चाहिए, जो आपको चाहिए वो आप नंबर दे देंगे आपको। हमारे पास तो सारे झोली में नंबर है। आप लाइफ में क्या चाहते हो, ठीक है, आपकी क्या डिजायर है, किस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, ठीक, तो वो नंबर आप यूज करो। नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट अल्फाबेट है डीएमबी। ये जो 3 अल्फाबेट हैं या 4 नंबर कहीं भी आपके लाइफ में आपको मिलता है, तो ये नंबर है कंस्ट्रक्शन का। और कंस्ट्रक्शन का मतलब यहाँ कोई सिविल की कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ भी चीज कंस्ट्रक्टेड वे में करना, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड वे में करना। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब नियम, व्यवस्था, सर्विस और लिमिटेशन, कि 4 कीवर्ड्स हैं 4 नंबर के। 5 नंबर ई एंड डब्ल्यू अगर आपकी लाइफ में आता है, तो या 5 नंबर कहीं भी आपकी लाइफ में आए, या ये वर्ड्स आपकी लाइफ में कहीं भी आते हैं, तो ये नंबर 5 नंबर मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। और मरकरी या 5 नंबर का मीनिंग क्या है, पहला है सेक्सुअलिटी, कामुकता का नंबर है 5। ओके, कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक स्वतंत्रता, कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम, इसको फ्रीडम पसंद है। 5 नंबर क्या है, मरकरी, मरकरी क्या, बच्चा। और जैसे आपको पता है कि बच्चे के अंदर एक वो फिजिकल डिस्टरबेंस आ रही है बीच में बहुत, डिस्टर्बेंस आ रही है, मेरे मुझे तो नजर नहीं आ रही मैडम, फिर भी मैं देख लेता हूँ। किसी का माइक, देखिए माइक सबके ऑफ होने चाहिए। ये मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपके सबके माइक ऑफ रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। पूजा सिंगल जी एंड प्रीति दोषी जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। सर मैंने खोला है बोलने के लिए कि अच्छा, आपकी साइड। ओके, मुझे नहीं पता ना मैडम, मैं जब देख रहा होता हूँ तो मेरे सामने सिर्फ मेरी स्क्रीन होती है और मेरी छोटी सी फोटो कोने में आ रही है, बस मुझे कुछ नहीं दिख रहा कौन ज्वाइन है, कौन क्या कर रहा है। चलो, तो 5 नंबर क्या है, सेक्सुअलिटी का नंबर है। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे क्या है, आप बच्चे को एक मेच्योर पर्सन या टीनेजर बच्चा, तो उसके दिमाग में रहता है ये सेक्सुअलिटी की बातें सारी। ओके, कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम, उसको आजादी पसंद है, आजादी चाहिए। अभी फिर किसी का माइक ऑन हो गया है, प्लीज
सर आप ये अभी खोला है माइक आपसे बोलने के लिए कि आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर? सर हो रहा है, आप मोबाइल से करें तो आप स्वैप कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे मैडम ने बोला था ना, तो मैडम की स्क्रीन आपके सामने आ गई होगी, आपने पिन नहीं किया, मुझे पिन करके रखिए, उसको डबल क्लिक कर दीजिए, वो स्क्रीन फिर वहीं फ्रीज हो जाएगी। आगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोई बात। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम, जिस तरह बच्चों को फ्रीडम पसंद है, ओके, उसको अपने नियम कायदे कानून, बच्चा कभी किसी की नहीं मानने वाला, उसके नियम कायदे कानून अलग होते हैं। आप कहेंगे सुबह 7 बजे उठना है, बच्चे का मन नहीं है, तो बच्चा नहीं उठेगा, जबरदस्ती उठाओगे तो फिर लेथार्जी रहेगा, सो जाएगा, नहीं बात मानेगा। उसको अपनी फ्रीडम पसंद है, वो अपने तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोग्रेस, उन्नति का, ठीक है, मरकरिया बच्चा है, बच्चा क्या मतलब, ग्रोइंग चाइल्ड। जी भाई, ग्रो किसकी होता है, हमारी ग्रोथ होना होगी, हम तो डिके होना शुरू हो गए अब, लेकिन बच्चा क्या बढ़ता है, तो प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस का नंबर भी है। नॉलेज, मरकरी क्या है, इंटेलिजेंस का कारक है, मरकरी जो प्लैनेट है उससे इंटेलिजेंस देखते हैं। ठीक है, बुद्धि, बुद्धि का कारक है, तो ये इंटेलिजेंस का कारक भी है। ठीक है, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि 5 नंबर में पॉजिटिव ट्रेड्स भी हैं, बहुत अच्छे ट्रेड्स हैं 5 नंबर के, लेकिन जिस तरह से एक बच्चा नेगेटिव चीजों की तरफ, नेगेटिव ऑब्जेक्ट की तरफ, नेगेटिव थॉट की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है, इसी तरह से अगर 5 नंबर आपकी लाइफ में ज्यादा है, सिर्फ टैलेंट नंबर को छोड़कर, क्योंकि टैलेंट नंबर तो गॉड गिफ्टेड नंबर है, वो फिर भी अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन अगर लाइफ में कहीं और 5 नंबर को आप यूज करते हैं ज्यादा, तो ये सारी चीजें बच्चों वाली चीजें बढ़ जाएंगे आप में। ओके, 5 नंबर का मतलब बच्चा, सिंपल याद रखना, और बच्चा क्या सिर्फ अपने लिए जीता है, उसको कोई पता नहीं समाज में क्या हो रहा है, कोरोना है नहीं है, मेड आई है नहीं आई है, इस साल सैलरी मिली है नहीं मिली, बच्चे की अपनी डिजायर है भाई, उसे रोज खाना चाहिए, उसे रोज आइसक्रीम चाहिए, उसे रोज घूमना फिरना चाहिए, उसे क्या पता, वो तो मासूम है। ठीक है, वो सिर्फ बच्चा अपने लिए जीता है, उसको पता ही नहीं समझ दुनियादारी की, तो इसलिए ज्यादा 5 नंबर आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले नंबर अगर आपके आपकी ग्रिड में क्या, या आपके पास नंबर नहीं है, तो ऐसे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीना पसंद करते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। जैसे बच्चा अपने लिए सोचता है, वो ये नहीं सोचता पापा का क्या होगा, वो सोचता है मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे करना है, मुझे घूमने जाना है, सिर्फ अपने लिए कंसर्न। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिएगा चीजें। फॉक्स, FOX जो अल्फाबेट है, या 6 नंबर आपकी लाइफ में अगर कहीं भी है, तो 6 नंबर क्या है, वीनस से गवर्न होता है, और इसका मतलब है आर्टिस्ट। ठीक है, आर्टिस्टिक नंबर है, बैलेंस नंबर है, संतुलन का नंबर है 6 नंबर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है 6 नंबर। ओके, लव ऑफ होम, घर का नंबर है, गृह प्रेमी होते हैं लोग, घर को संवारने वाले। अगर किसी फीमेल का 6 नंबर मेजर नंबर या मेजर नंबर में उसका टैलेंट नंबर या डेस्टिनी नंबर 6 आ जाए, उसको बोलेंगे हम घर संवारने वाली, होम लविंग, घर को बनाने वाली फीमेल है वो। ठीक है, घर को बना देती है। बोलो, अगर किसी मेल के पास होगा तो वो भी घर की देखभाल करने वाला होगा, घर की तरफ फोकस होता है उस इंसान का। GPY की वैल्यू होती है 7, और सर 7 फिर नंबर का मतलब है, डिस्टरबेंस आ रही है। मैडम को आ रही है या किसी और को भी आ रही है? सर को समझ नहीं आ रहा। एक मिनट रुकिए मैम, एक वो मैडम फिर हम लोग हम को नहीं आ रहा है, हम लोग को नहीं आ रहा है, हम लोगों को नहीं आ रहा सर। नहीं आ रही है तो मैडम फिर आपका नेट स्लो चल रहा है, इसका मतलब अगर मेरी क्लियर है हमारा तो। रुक रुक कर आ रही है, या आपके माइक में कहीं डिस्टर्बेंस है फिर, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा, सबके माइक ऑफ हैं और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आवाज आ रही है सबकी। तो मैडम आप अपने माइक को चेक करें या अपने नेट को चेक करें प्लीज। ओके ओके सर, ओके। क्योंकि अगर प्रॉब्लम आएगी तो सबको सुनाई देगी वो, लेकिन आप ही को समझ सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब आपके एंड पर कहीं ना कहीं कुछ। सर इसीलिए मैं क्लियर करना चाहती थी कि सबको आ रही है कि मुझे ही आ रही है। अच्छी बात, आई विल चेंज द रूम। हाँ जी, रूम चेंज कर लो, थोड़ा आगे पीछे हो जाओ। तो GPY अल्फाबेट आपके नाम में है, आपके पास कहीं वो ये वर्ड्स कहीं से भी आ रहे हैं आपके लाइफ के अंदर, या नंबर 7 आपकी लाइफ में कहीं से भी आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, ये अब कहाँ आ रहा है वो देखेंगे बाद में, लेकिन अगर कहीं भी आता है तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या मिल रहा है, मीनिंग क्या है उस नंबर का, एनालिसिस। तो आप बहुत अच्छे एनालिसिस करने, विश्लेषण करने वाले हो। ओके, अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी आपकी, साइंस, साइंस का नंबर है 7। ठीक है, तो टेक्निकल फील्ड में आप जा सकते हो, रिसर्च का नंबर है। मेडिटेशन, मेडिटेशन का नंबर है। लव ऑफ सॉलिट्यूड, एकांत पसंद है आपको, एकांत पसंद है आपको। ओके, अभी इसको एलेबोरेट करके पढ़ेंगे हम सारा, जैसे 1 नंबर पढ़ा था, अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि दिमाग में नंबर बैठ जाए आपके। HQZ, ये अगर अल्फाबेट आपकी लाइफ में कैसे भी आते हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, आपका बिजनेस नेम, आपका नाम, आपका घर का नाम।
ठीक है, या आपके निक नेम भी हो सकता है, ये भी यहाँ भी लगा सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि आप जो नाम पब्लिक आप तो जानती है वहीं पर लगाएंगे। देखिए आपके पास 2 नंबर 3 नाम कुछ भी हो सकते हैं आपके पास, तो ये नंबर्स कहीं भी हैं, इन नंबर की फोर्स आपको पकड़ रही है कहीं ना कहीं। तो आपका जो 8 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये उसका मतलब जजमेंट, मटेरियल सेटिस्फेक्शन। ओके, इनको भौतिक संतुष्टि चाहिए इन नंबर्स को। इमेजिनेशन के में बात नहीं करते, प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करते हैं। पावर चाहिए इनको। बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, व्यवस्थापन काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। और IR वैल्यू की होती है 9। ये फॉरगिवनेस का नंबर है, सेल्फलेस का नंबर है, परफेक्शन का नंबर है, फिलैंथ्रोपिक नंबर है, परोपकारी का नंबर है, एंड डिवाइन स्टैंडर्ड्स। ओके, ईश्वरीय मानक मतलब डिवाइन स्टैंडर्ड होते हैं इनके, ये मतलब है। तो इन नंबर को थोड़ा थोड़ा आप पढ़ें, समझें, सीखें, और तब आपको पता लगेगा कि भाई कौन कौन से नंबर आपके लाइफ में है, किस तरह की फोर्सेस आपकी लाइफ में जुड़ी हुई है। तो यहां से आपको पता लगता है। It is advisable to aware all the ultimate number from the beginning and try to cultivate at it as an integral part of life so as to finish the role of earth successfully. सिंपल सी बात है, ये एडवाइस हम दे रहे हैं आपको कि आप अपने 2 नंबर को कभी ना भूलें। भूलें तो कोई भी नंबर नहीं चाहिए वैसे, बाकी नंबर क्या अपने आप मिलेंगे आपके, वो काम अपने आप आपसे करा लेंगे अपना। ठीक है, पर्सनालिटी नंबर भी करा लेगा, डेस्टिनी नंबर, टैलेंट नंबर, ये तीनों नंबर तो हमेशा अपने आप एक्टिवेट रहते हैं, ये अपने काम को अपने आप करा लेंगे आपसे। लेकिन जो हार्ट नंबर है, दिल की डिजायर, ये आप पूरी नहीं कर पाते। और आपको पता है कि आपके दिल की डिजायर कुछ कर रही है, लेकिन परिवार, फैमिली, समाज, सोसाइटी, इतने सारे बंधन में आप होते हैं, बर्डन में आप होते हैं, पता नहीं क्या क्या आप दिल को मार के काम कर रहे होते हैं। ओके, तो आपको पता है अपने दिल के डिजायर, तो उनको दिल को जीना सीखो, चाहे थोड़े में जीना सीखो। ठीक है, इसलिए कहते हैं ना, गुबार, दिल का गुबार निकाल देना चाहिए, वरना दिल का गुबार नहीं निकलता तो कुछ भी हो सकता है इंसान के सामने आगे। ठीक है, रोने का मन कर रहा है, रो डालो, हंसने का मन है तो हंस डालो, घूमने का मन है तो घूमाओ। ये मन क्या, दिल कर रहा है आपका रोने का, दिल कर रहा है आपका घूमने का, तो घूमाओ। क्या हो गया, अगर यूरोप नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं यार, ये रहा शिमला, उठाओ गाड़ी और चले जाओ। इस छोटे से इसके लिए क्यों दिल मारना। तो हार्ट की डिजायर को पूरी करना सीखो, बेशक छोटे लेवल पे सीखो आप। तो फिर जीवन में आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने जीवन नहीं जिया। तो और दूसरा है अल्टीमेट नंबर। एक अल्टीमेट नंबर, आपको अल्टीमेट नंबर क्या है, मतलब ये आपका समझ लीजिएगा लाइफ का लास्ट गोल है अल्टीमेट नंबर। अब इसको पहले से जीना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा इसको काम पूरा किए तो ना कि मैं बाद में जीऊंगा, पहले से थोड़ा थोड़ा जीना शुरू कर दो। तो अपनी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बना लो इस अल्टीमेट नंबर को, थोड़ा 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 जीना शुरू करो उसको। तो आप पे जो अर्थ पर आने का आपका मोटिव था, तो वो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, पूरा हो गया आपका। वरना क्या होगा, हो सकता है फिर जन्म लेना पड़ जाए। तो मेजर नंबर कौन से बताया आपको, टैलेंट नंबर, इसको लाइफ पाथ नंबर बोलते हैं। दूसरा ऑथर, जिसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, उसको एक्सप्रेशन नंबर बोलता है कोई ऑथर। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। हार्ट नंबर को बोला गया सोल अर्ज नंबर, और पर्सनालिटी नंबर को बोला गया क्वेश्चन नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर। और अल्टीमेट नंबर को अल्टीमेट नंबर बोला गया, या रियलिटी नंबर। ठीक है, पावर नंबर। तो ये भी सब आप बोल सकते हो। अब टैलेंट नंबर क्या बताया था हमने, इट इज द ओनली नंबर विच नेवर चेंजेस इन लाइफ। तो ये एकमात्र ऐसा अंक है जो जीवन में कभी नहीं बदलता। ऑब्वियसली आपकी डेट ऑफ बर्थ कभी बदल नहीं सकती। इसका मतलब है ये नंबर ऐसा नंबर है, ये बिल्कुल पक्के वाला है, गॉड गिफ्टेड नंबर है। और ये नंबर कभी भी खराब नहीं होता, ये मान के चलेगा। मैं बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को सुनता हूँ, वो आपके टैलेंट नंबर को ही कह देंगे आपका खराब नंबर है। मतलब टैलेंट नंबर मतलब दूसरे सिस्टम के अंदर कंडक्टर नंबर, वो बोलेगा आपको कंडक्टर नंबर ही खराब है आपका, बताओ। अब मैं उस नंबर पे कैसे शक कर सकता हूं जो कि डिवाइन ने दिया है, ईश्वर ने दिया है। ये मेरे हाथ में थोड़ी ना था कि मैंने कब पैदा होना है, ये डिवाइन ने दिया है। और जब डिवाइन कोई चीज देती है तो वो कभी गलत नहीं हो सकती, याद रखिएगा। लाइफ सम कंसिडर इट टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर, ये आपकी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि भगवान ने आपको किस दिन, किस महीने, किस साल पैदा किया है, उसके बड़े गहरे मतलब हैं। ओके, इनको समझना पड़ेगा आपको। It shows the natural potency of the person, his talent and characteristic, positive and negative features, and the major lesson to be learned in this lifetime too. तो आपका करेक्टर, बिहेवियर, नेचर, टैलेंट,
ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ट्रेड्स, आपके फीचर्स, और जीवन में मेजर लेसन टू बी लर्न। ठीक है, तो हम इस जीवन में सीखे जाने वाले प्रमुख सबक भी शामिल हैं। ओके, तो जीवन क्या है? जीवन एक जर्नी है हमारी, और इस जर्नी में इंसान एक एक्सपीरियंस लेने आया हुआ है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। ओके, या हम रीबर्थ को माने, और हम तो मानते हैं हिंदू सिस्टम में, तो आप अपने पिछले जन्मों को, पिछले जन्म के किए हुए कर्मों को यहाँ काटने या भोगने आए हो, सिंपल सी बात है। तो हो सकता है पिछली लास्ट लाइफ की जर्नी में कुछ सबक आपके बाकी हैं, सबक। ओके, इसलिए तो आप पहली क्लास में दूसरी क्लास में कब जाते हो? जब आप पहली क्लास को पार कर लेते हो, है ना। दूसरी सेकंड से थर्ड में कब जाओगे आप? बच्चा कब जाता है? जब वो एग्जाम पास करता है। तो हो सकता है अभी कुछ एग्जाम आपके बाकी हैं, इसलिए आप रीबर्थ लिए जा रहे हो, और भगवान ये जो आपको कष्ट भी दे रहा है, टफ टाइम दे रहा है, तो ये क्या है? ये एग्जाम है आपके, इसको क्लियर करो और आगे बढ़ो। भगवान कब कह रहा है कि अटके रहो ये जीवन में? वो तो कहता है भाई ये पेपर आपके सामने रख दिया, इसको जियो, इसको क्लियर करो और नेक्स्ट क्लास में चले जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रेमेडीज ढूंढना शुरू कर देते हैं, है ना, कि यार कोई रेमेडी मिल जाए, बस ये कष्ट ना झेलने पड़े। ये कष्ट तो रेमेडी क्या करेगी? रेमेडी कष्ट तो भोगने पड़ेंगे, नो डाउट। और ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि मैं आपको किसी भ्रम में रखना नहीं चाहता। जब कभी कोई आप रेमेडी करते हो, रेमेडी करने के दो मतलब होते हैं कि मान ले किसी ने कष्ट देना है, अब कष्ट देने वाला व्यक्ति है कौन, पहले ये देख लीजिएगा। अगर वो साधु संत आदमी है, साधु संत वाला प्लेनेट है, साधु संत वाला नंबर है, तो उसको आप खुश कर सकते हो, उसकी ब्लेसिंग लीजिए, उसको मंत्रों की चैंटिंग करते हैं, दान करते हैं, तो हो सकता है वो खुश हो जाए और पनिशमेंट ना दे। हो सकता है, नो डाउट, इसमें हम ये नहीं कह रहा कि हो ही जाएगा, कोशिश करते हैं। और कर्म करना हमारा अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला कर्म करो, और कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा, ये भी लिखा है उसने। तो हम अगर कोई कर्म करते हैं, रेमेडी करते हैं, तो वो कर्म किया आपने, और कर्म किया है तो फल जरूर मिलेगा। कितना मिलेगा, कब मिलेगा, ये कृष्ण ने बोला ये मेरे हाथ में है। तुम्हें कर्मा करने की फ्रीडम मैंने दी है, ठीक है, लेकिन उसके फल कब और कितनी इंटेंसिटी में मिलेंगे ये मैं डिसाइड करूंगा। तो आप कर्म करके छोड़ दो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा। ओके, तो ये समझ लीजिए आप। तो क्या है? जीवन के समय में सीखे जाने वाले प्रमुख सबक। हो सकता है भगवान आपका टफ एग्जाम ले रहा है, बोला इस एग्जाम को पास कर और नेक्स्ट जर्नी में तू फिर मेरी शरण में आ जा, खत्म, मोक्ष। लेकिन हम क्या है, वो कष्ट नहीं झेलते, हम फिर रेमेडी में ढूंढते हैं। भगवान का कोई बात नहीं, इस बार रेमेडी कर ली ना, कोई बात नहीं, अगली बार फिर मिलेगा नंबर। तो ये तो साइकिल है, चलता रहेगा। जब तक वो एग्जाम पास नहीं करोगे, कंपार्टमेंट आती रहेगी, रीअपेयर होते रहोगे, और लाइफ में दोबारा आना पड़ेगा, सिंपल। बीइंग ए कंसल्टेंट मैं समझा रहा हूं आपको, लेकिन जब आप मेरे से कंसल्टेंसी लेते हो, बीइंग ए, जब आप एक कंसल्टेंट मेरे सामने एक नॉर्मल इंसान की तरह पाओगे, तो फिर मैं वहां ये बात नहीं बोलने वाला, क्योंकि कंसल्टेंट को क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन सामने वाला इंसान को तो हम रेमेडी देंगे, बिल्कुल, हम बोलेंगे तेरा काम होगा, तेरा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और होता है, नो डाउट। लेकिन पहले से मान के नहीं बैठना आपने कि होगा। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैं ये एग्जाम को पास इसी जर्नी में कर लूं। कोई कष्ट मिल रहा है ना, भगवान ने कोई टफ नंबर दिया है, टल नंबर, कोई बात नहीं, वो कुछ एग्जाम लेना चाहता है, उसको क्लियर करो। और ये बता दो मैं आपको, जब ईश्वर आपको कोई कष्ट देता है, उसके लिए एनवायरमेंट भी देगा, मारता नहीं कभी वो, कभी याद रख लेना। इतने बुरे दिन वो बहुत रेयरस कंडीशन में होता है, बहुत रेयरस कंडीशन, बहुत ही ज्यादा रेयरस, कि इंसान को भगवान कहता है तो मरना ही पड़ेगा। उसके पाप हो सकता है इतने भारी होते हो कि उसका टाइम आ गया होगा। लेकिन कभी भी याद रख लेना, जब आपको काली अंधेरी रात, सबसे बुरा वक्त आपका आता है ना, कुछ ना कुछ हो जीने की आशा, ठीक है, कोई ना कोई रास्ता फिर मिल जाएगा आपको, और फिर आपको एक उम्मीद आ जाएगी, फिर आप जीना शुरू कर देते हो। ये सब माया है कृष्ण जी की। इट इज द हॉलमार्क ऑफ व्हाट यू आर रियली एंड कट आउट टू डू। तो टैलेंट नंबर क्या बताता है? आप वास्तव में क्या हैं और क्या करने के लिए आए हैं, ये आपका टैलेंट नंबर बताता है। डेस्टिनी नंबर क्या बताएगा आपको? ये कल थोड़ा डिस्कस किया था, रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ लोग आज नए जुड़े हैं, कुछ का हो सकता है पहले ध्यान ना रहा हो। वैसे तो कल सारे लोग थे, लेकिन फिर भी कुछ रहना जाए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर। तो डेस्टिनी नंबर क्या है? ये भी टैलेंट नंबर के बाद, टैलेंट नंबर तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है, उसके बाद सेकंड नंबर पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर आपकी लाइफ में आता है, दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। द डेस्टिनी नंबर एक्सप्रेस, डेस्टिनी नंबर क्या एक्सप्रेस करता है? पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है। ओके, द मिशन वन केम फॉर एन अर्थ। तो जीवन में आप
अर्थ पर आए हो, क्या करने आए हो, मिशन क्या है आपका, उद्देश्य क्या है आने का। ओके, एंड द एनवायरमेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू बी मेट। आपको टैलेंट नंबर भी ये बताता है कि जीवन में करने क्या आए हो, और जो जीवन में करने आए हो उसके लिए क्या सर्कमस्टेंसेस, क्या एनवायरमेंट, कैसे लोग, कैसा माहौल मुझे मिलने वाला है, ये आपका डेस्टिनी नंबर बताता है। तो मैं क्या करने आया हूं, और उस करने के लिए मुझे क्या एनवायरमेंट, क्या प्लेटफॉर्म, कैसे लोग, कैसी अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलने वाली है, ये टैलेंट डेस्टिनी नंबर है। तो अगर ये दोनों नंबर अच्छे नंबर हैं, सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, कंपैटिबिलिटी हो जाए, तो मेरी लाइफ का पर्पस पूरा हो जाएगा ना, कि मैं जो करने आया था उसी हिसाब से मुझे एनवायरमेंट, मुझे सिचुएशन, मुझे लोग ऐसे ही टकर जाएंगे। अब जैसे मेरा क्या है, टैलेंट नंबर भी 6 है और मेरा डेस्टिनी नंबर भी 6 है। इसका मतलब जो लाइफ में मैं करने आया उसी तरह का मुझे माहौल मिल जाएगा। ठीक है, वो क्या है, फैमिली की तरफ ध्यान, सोसाइटी की तरफ ध्यान, परिवार की तरफ ध्यान, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो ठीक है, मैं वही लेने के लिए आया था और वो मैं चाह कर ले रहा हूं, और मुझे एनवायरमेंट भी ऐसा मिलेगा। सिंपल। तो ये पहचानो अपने नंबर्स को। द फाइनल अकम्प्लिशमेंट, अंतिम प्राप्ति। ओके, तो ये भी आपको आपका डेस्टिनी नंबर बता सकता है। द फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट द पर्सनल साइड ऑफ नेचर। आप देखिए, जो डेस्टिनी नंबर है, इस पे 3 नाम हो सकते हैं। जैसे मेरा है नागेश कुमार तनवर, नागेश माई नेम, कुमार माई मिडिल नेम एंड तनवर इज माई कास्ट। अब इनको भी आप बाइफर कर सकते हो। द फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट द पर्सनल साइड ऑफ नेचर, ये मेरी पर्सनल नेचर क्या है ये बताएगा मेरा पहला नाम। ओके, द सेकंड नेम एंड मिडिल नेम, वन इज द रिजर्व फोर्स टू बी कॉल्ड अपॉन एट द टाइम ऑफ नेसेसिटी। तो जैसे होता है ना, चार पहियों पे गाड़ी चल रही है, लेकिन स्टपनी कब काम आती है, जब एक पंचर हो जाए। तो इसका मतलब है ये रिजर्व फोर्स है आपकी, मिडिल नेम आपकी रिजर्व फोर्स होती है, और ये नंबर कभी भी एक्टिवेट होता है जब आपको इसकी जरूरत पड़ती है, तभी एक्टिवेट हो जाता है, वरना ये शांत बैठा होता है। और थर्ड नेम क्या बताता है, एंड द थर्ड नेम और द फैमिली नेम रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली एंड हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस ऑन द पर्सन। तो हेरिडिटरी, ठीक है, परिवार की एनर्जी, परिवार के कैरेक्टर। जैसे पुराने जमाने में हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि पहले शादी ब्याह सिर्फ खानदान को देखकर हो जाया करते थे। अच्छा, उस खानदान की लड़की है, लड़की को देखने भी नहीं गए, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है ये भी नहीं पूछा, रिश्ता पक्का हो गया जी, उस खानदान की लड़की है, उस खानदान का लड़का है, पहले खानदान देखा जाता था। ठीक है, और खानदान का मतलब है ये उनकी हेरिडिटरी, जो आपकी कास्ट है। ओके, ये फोर्सेस आपके पास लगी होती हैं। तो थर्ड नेम एंड फैमिली नेम रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली एंड हेरिडिटरी इन्फ्लुएंस ऑन द पर्सन। तो हेरिडिटरी, आपके पूर्वजों की क्या आदतें थी, क्या क्या उनमें क्वालिटी थी, क्या डिसक्वालिटी थी, ओके, वो सारी आपको मिलती हैं। अनुवांशिक, वंशानुगत प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए आप अभी आज किसी का फोन भी आया था कि सर मैं ये कास्ट नहीं लगाती। मैंने कहा मत लगाओ। आप क्या ये कह सकते हो कि मैं इस परिवार में जन्म नहीं लिया मैंने कहा लगाओ या मत लगाओ, और नंबर की फोर्स पीछे पड़ी हुई है आपके। तो कुछ चीजें इनविजिबल भी हो रखोगे ना, तब भी वो आपके पीछे फोर्स लगी हुई है। कभी आप नकार नहीं सकते मैं इस परिवार में पैदा नहीं हुआ। कि मेरे में मेडिकल साइंस ये बोलती है कि आपकी जो बॉडी बनी है, आपकी नेचर, बिहेवियर, एक एक सेल्स जो आपका बना है, ये 7 पुश्तें आपकी, मतलब 7 जनरेशन लास्ट उनके गुण आते हैं आप में, चाहे वो मदर साइड से है चाहे फादर साइड से। मदर और फादर साइड से 7 जनरेशन के गुण आप में आते हैं। तो आपका तो अपना कुछ है ही नहीं, मैं किससे बना हूं, मैं मदर और फादर के जो 7 पीढ़ी हैं उनके जीन्स से मैं बना हूं। ठीक है, तो अब कैसे निकालोगे इसको, कैसे कास्ट को अंदर से निकालोगे, निकल ही नहीं सकती, वो बने ही आप उससे। तो फोर्स लगाओ या मत लगाओ। ओके, और एक मजे की बात, जैसे मैं हर वेबिनार में बोला है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये आप लगाए तो समझ में आता है। न्यूमरोलॉजिस्ट ने अपने कास्ट को चेंज करना शुरू कर दिया है। अब ये होता है सिर्फ किताबी ज्ञान। कास्ट आप कैसे चेंज कर सकते हो जब आपका है ही कुछ नहीं अपने अंदर। आप किससे बने हो, आप अपने बड़ों से बने हो। तो जो आपको गुप्ता मिला है, महेश्वरी मिला है, अरोड़ा मिला है, कुछ भी आपको चीजें मिली हैं, आपका क्या हक बनता है उसको चेंज करने का। आप अपना नया कास्ट बनाओ और उसको फिर आप चेंज करो। सर एक बात पूछूं? जी, तो जब लड़की की शादी होती है उसके माँ बाप की कास्ट तो अलग होती है, फिर उसके बाद दूसरी कास्ट मिलती है, हाँ। तो मैडम आपने फिर क्या उसका किया, क्या इम्पैक्ट आता है? हाँ आपने क्या किया, आपने एक रिचुअल से शादी की है।
ओके, और दूसरे के धर्म को अपनाया है, दूसरे के परिवार को अपनाया है आपने। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो आपने एक रिचुअल्स करके एक संस्कृति में बंधकर, एक कंपैटिबिलिटी में बंधकर तब वो नाम को एक्सेप्ट किया आपने। अरे यार तू आ गई। ठीक है, तो वो नाम आपने तब लिया, ओए होए 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 होए। वो भी चेंज नहीं करना होता। ये सुन मेरी बात सुन, दो काम कर, एक तो वहां से चार्जर लिया, माइक नहीं, म्यूट नहीं, कर रहा है। म्यूट करिए बात को। जय बेटा माइक ऑफ कर लिया कर, बात करें। यार कर देना प्लीज यार, वैसी जिम में साइड्स मारी थी ऐसी तैसी हुई पड़ी। सभी माइक ऑफ कर लें प्लीज, ये सभी से रिक्वेस्ट होती है। कभी बात भी करनी होती है तो आप माइक ऑफ कर लो, ऑफ ही रखो ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। जब किसी ने पूछना है तो मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, तब आप अनम्यूट करो, या कोई दिक्कत है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ से समझे बात को आपको। तो नाम कभी भी आप किसी का कास्ट चेंज नहीं करेंगे, कभी नहीं चेंज करेंगे किसी कास्ट को। ओके, और जब आप दूसरे की कास्ट लेते हो तो वो एक रिचुअल से आप उस संस्कृति को, उस नाम को, उस परिवार को एक्सेप्ट कर रहे हो, तब वो फोर्स आपके पीछे लग जाती है। ओके, ऐसे नहीं कोई भी आप किसी का नाम ऐसे नहीं लगाना शुरू कर दो, किसी कास्ट ऐसे लगा लोगे बिना शादी के, आप नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तो हर चीज के मतलब होते हैं, तो कभी कास्ट को छेड़ा नहीं जाता। जो चेंज करने अपने नाम में करो। आपके मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरा नाम। ये मेरे को क्या दिखा रहा है? ये मेरी पर्सनल साइड है, मेरा नाम। तो मैं जो करूंगा अपने आप में करूंगा। मैं अपनी जो फैमिली की हेरिडिटी चली आ रही है उसको छेड़ने का मुझे कोई हक नहीं है। ओके, तो नाम चेंज करना है, कोई अल्फाबेट यूज करना है, आपका नाम किसी नंबर पर लेकर आना है, तो सिर्फ अपने नाम को चेंज करेंगे क्लाइंट के, कभी उसकी कास्ट को हाथ मत लगाना कभी। हेलो सर, हाँ जी, अगर नाम में 3 वर्ड्स ना हो, 5 वर्ड हो तो क्या हो? 3 वर्ड ना हो मतलब मैं समझा नहीं। जैसे मेरे नाम में 5 नाम है एक साथ, इट्स नॉट 3 वर्ड्स। तो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया भाई? आपके सारे मिडिल नेम होंगे, वो एक आपका पर्सनल नेम होगा, हाँ जी, और बाकी सारे मिडिल नेम है, लास्ट में आपकी कास्ट होगी। अच्छा ठीक सारे है। मिडिल नेम आएंगे। हमारा कास्ट तो सबसे पहले है। कोई बात नहीं मैडम, कहीं भी लगा लो, पहले लगा लो बाद में लगा लो, 3 चीज है ना आपके पास। जो आपका नाम है, आपका नाम जो है वो आपका पर्सनल नेम है, बाकी सारे चीजें वो मिडिल नेम में काउंट होंगी। ओके, और जो आपकी कास्ट है वो आपकी फैमिली हेरिडिटरी है, उसमें काउंट होगा। अच्छा, मिडिल नेम में जो आ गया, 3 नेम आ गया, सपोज निक नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, गांव का नाम, या कुछ भी आपने लगा रखा, सब मिडिल नेम है वो। अच्छा, मिडिल नेम जो होगा हाँ। तो वो अलग अलग इफेक्ट होगा या तीनों मिडिल नेम का? तीनों मिलाकर, सबको मिलाकर, मतलब सिंगल हाँ, उसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे हम, उसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे हम। थैंक यू। हमें 3 ही नंबर निकालने हैं, एक आपकी कास्ट का नंबर निकालूंगा, एक आपका पहला जो आपका पर्सनल नाम है वो निकालेंगे, और बाकी आपने चाहे गांव का नाम, फादर का नाम, हस्बैंड का नाम, चाहे कितने नाम ऐड कर रखे हैं, वो सबको वैल्यू 1 मानेंगे। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर इसमें कास्ट से अब मैं गॉड हूँ। हाँ जी, तो अब जैसे गॉड और शर्मा दोनों हाँ। मीनिंग एक ही है। हाँ, अगर जैसे लड़की है, अगर मान लीजिए वो चतुर्वेदी थी, अब हाँ। गॉड हुई, तो हाँ। इसमें चतुर्वेदी को लेना पड़ेगा या गॉड को लेना पड़ेगा? नहीं, कोई भी लो सर, आप कोई भी लो। मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे चतुर्वेदी है, गॉड है, तो गॉड के अंदर आपने पता लगे 2 आर लगा ली, और या गौर की कुछ प्रोनाउंसिएशन बदल दिया आपने, वो नहीं करना। मेरा मतलब है वो से अच्छा अच्छा अच्छा, जो स्पेलिंग गॉड है, गॉड का मतलब गॉड ही है ना सर, वही तो स्पेलिंग करोगे। जी हाँ सर। उसमें तो ना पता नहीं GAUR है मान लीजिए, जी हाँ। अब पता लगे GAA लगा दिया, वहां पर 3 R लगा दिया आपने अपना नाम करने के लिए। सर मेरा क्वेश्चन है, जो लेडी है हाँ। वो अपने परिवार को, मेरे परिवार को अपनाया है, वो पहले हाँ। चतुर्वेदी थी। हाँ। तो जब हम इस टाइप से कैलकुलेशन करेंगे, हाँ। तो हम उस केस में चतुर्वेदी को कंसिडर करेंगे या यस, गॉड को? जब आपकी शादी हो गई है तो आप दूसरे की कास्ट को ही लगाएंगे। ओके, आपने उसको रिचुअल से एक्सेप्ट किया है। करेक्ट। ठीक है, अब वो कब एक्टिवेट होगा ये भी आपको बताएंगे आने वाले वक्त में। ऐसा नहीं है कि आज शादी हुई है तो कल ही वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो नेक्स्ट है डेस्टिनी नंबर, और क्या बताता है? दीज कैरेक्टरिस्टिक मे बी हार्मोनियस और कॉन्फ्लिक्ट, थस मेकिंग द डेस्टिनी इजी और डिफिकल्ट। तो ये जो डेस्टिनी नंबर है ये हार्मोनियस भी हो सकता है टैलेंट नंबर के, या नॉन हार्मोनियस हो सकता है। तो इसी से पता लगेगा कि आपके डेस्टिनी इजी है या डिफिकल्ट होने वाली है। ओके, सम पीपल हैव ओनली 2 नेम
ओके, और डैश नंबर का मतलब ये भी है, डैश नंबर कैसे बनता है, पूरे नाम से। ओके, अब एक तो नंबर आ गया आपका पूरा नाम का, और एक और 3 नंबर आपके पास लाइफ में आएंगे, एक मिडल आपका नाम, एक मिडल नेम, और एक आपकी फैमिली का नंबर। अब अगर आपका डेस्टिनी नंबर इन तीनों नंबर के एंटी है तो आपकी लाइफ यही सबसे बड़ा डिफिकल्टी बना देंगे, यहां यही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है आपकी लाइफ, समझे? जैसे कि अभी आगे एग्जांपल के साथ समझाएंगे आपको। आपके 4 नंबर निकलेंगे आपके नाम से। एक तो है आपका डेस्टिनी नंबर, कैसे निकाला आपने, पूरी नाम को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, इन तीनों को ऐड किया इकट्ठा, एक नंबर निकल कर आया। जैसे मेरा डेस्टिनी नंबर निकल गया 6। ओके, अब अलग अलग लेंगे हम, नेम नंबर अलग लेंगे, मिडल नेम नंबर अलग लेंगे, ओके, और कास्ट नेम अलग लेंगे। अब ये 3 नंबर और निकालिए। अब अगर ये 3 नंबर मेरे डेस्टिनी नंबर के कंपैटिबल हैं, ओके, ये लिखा है ना, दीज कैरेक्टरिस्टिक में बी हार्मोनाइजिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग। तो ये जो 3 नंबर निकल कर आए हैं, ये हार्मोनाइज कर सकते हैं या कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर हो सकते हैं, दिस मेकिंग द डेस्टिनी इजी और डिफिकल्ट। तो यहीं से पता लग जाता है पहली बात तो, कि अगर जो मैंने डेस्टिनी नंबर निकाला है फुल नेम का, और अब मैंने 3 नंबर निकाले हैं, अगर ये तीनों के तीनों नंबर मेरे डेस्टिनी नंबर के एंटी हैं तो समझ लेंगे कि लाइफ डिफिकल्ट फेज में जाएगी, आपके लाइफ इतनी इजी गोइंग नहीं है आपकी। एक्सक्यूज मी सर, सर आजकल मिडिल नंबर तो बहुत कम होता है, तो नहीं फिर होता कोई तो दो कोई बात नंबर नहीं, लेके नहीं होता तो कोई छोड़ नहीं दो, ना, फिर फिर उन 2 दो नाम आगे। नंबर्स को ही हाँ, जरूरी नहीं है कि आपका मिडिल नेम ठीक है। होगा, नहीं है तो कोई बात Thank नहीं, you. आप हटा सकते हो, ठीक है। सर इसमें दो फेवरेबल हो सकते हैं, एक एंटी भी हो सकता हाँ, है। कोई बात कैसे? नहीं, तीनों एंटी नहीं होना चाहिए ना यार, बस ये समझो हाँ, जितने फेवरेबल हैं उतनी लाइफ इजी गोइंग चली जाएगी आपकी, उतनी डेस्टिनी इजी गोइंग हो जाएगी आपकी। ओके। सर मैं कुछ पूछूं? एक मिनट रुक जाओ, पहले थोड़ा खत्म कर लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेगा। जो क्वेश्चन दिमाग में उठ रहे हैं लिख के रख लो, हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लिख के रख लो आप। सम पीपल हैव ओनली 2 नेम व्हाइल सम हैव 3 और 4 नेम। देखिए अब आपने पूछा था, ये यहाँ पर आप क्वेश्चन आ रहा है, माइक ऑफ कर लें प्लीज। तो सम पीपल हैव ओनली 2 नेम एंड व्हाइल सम हैव 4 और 5 मोर नेम, ईच वन ऑफ देम हैविंग इट्स इन्फ्लुएंसेस। तो आपके एक नाम है, मिडिल नेम कई सारे हो सकते हैं, या मिडिल नेम नहीं है आपके पास, तो इसका मतलब वो रिजर्व फोर्स नहीं है आपके पास, सिंपल। बट इट इज द फाइनल डिजिट, द डेस्टिनी नंबर विच इज इंपॉर्टेंट। तो ये 3 नंबर भी जो अलग अलग है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के, लेकिन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपका डेस्टिनी नंबर। हार्ड नंबर कैसे निकाला था, आपको बता दिया था, द सम ऑफ द वोवल्स इन योर नेम। तो ए ई आई ओ यू, आपके नाम के अंदर जितने व्यंजन हैं उनको ऐड करो। सम ऑफ द वोवल इन ईच पार्ट ऑफ द नेम शुड बी कैलकुलेटेड सेपरेटली। तो वोवल्स आप सेपरेटली करें, रिड्यूस टू ए सिंगल डिजिट, इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करें, ठीक है, और तब तक करते रहे जब तक वो सिंगल में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन अगर वो 11 या 22 आते हैं या कोई कार्मिक नंबर आता है, उनको एज इट इज लिखा जाता है, ये याद रख लीजिएगा। कार्मिक नंबर एज इट इज लिखते हैं, 13, 14, 16 एंड 19। किसी भी मेजर नंबर में या माइनर नंबर में कभी भी ये कार्मिक नंबर आएंगे तो कार्मिक नंबर को एज इट इज लिखना है और स्लैश डालकर उसको फिर सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन डबल डिजिट नंबर भी वहां लिखा जाता है। इसी तरह से जब कभी भी 21, 11 और 22 नंबर आपके आएंगे, मतलब 2 नंबर आया लेकिन 2 नंबर आपका 11 से बनता है, तो 11/2 लिखेंगे उसको आप हमेशा। और जब कभी 4 नंबर 22 से आएगा तो 22/4 उसको लिखेंगे, इसको लिखना होता है क्योंकि ये मास्टर नंबर है दोनों। ओके, ये मतलब। अब इसके आगे हार्ट नंबर को थोड़ी सी बदल जाता है। हार्ट नंबर में एक चीजें अलग से हैं, वो क्या है, वाई इज ए वोवल। आपको पता है वाई वोवल है, व्हेन देयर इज नो अदर वोवल इन द सिलेबल, एग्जांपल मैरी। अब वाई क्या है, वैसे वोवल नहीं है, ए ई आई ओ यू ये वोवल्स होते हैं, वाई वोवल तो नहीं है, लेकिन वाई वोवल की तरह काम करेगा अगर ये लास्ट में आए और किसी वोवल की तरह प्रोनाउंसिएशन हो। अब वोवल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। अब मैरी में कैसे लिखेंगे, MARY अगर किसी ने लिखा है, और वाई में क्या आ रहा है, लास्ट में प्रोनाउंसिएशन क्या आ रही है, मैरी, ई की फॉर्म आ रही है, और ई क्या होती है, ई होता है वोवल। तो इस संदर्भ में हम y की वैल्यू को यहां पर ऐड करेंगे हार्ट नंबर निकालने।
ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा बस। ओके, Y is also vowel when produced by another vowel and pronounced as one sound। ठीक है, जैसे A, E और O। अब यहां पर Y जो ऐड किया गया है किसी वॉवल्स के साथ आया है और वॉवल की प्रोनाउंसिएशन हो रही है। कोई ऐसा वर्ड आ जाएंगे, वैसे बहुत रेयर आते हैं लेकिन फिर भी समझाने का मेरा फर्ज है। ठीक है, यहां पर Y को भी हम कंसीडर करेंगे। क्या बोला मतलब है, पहले केस में क्या था कि अगर Y लास्ट में आ जाए और किसी वॉवल की तरफ साउंड निकलती है तो उसको भी हम वॉवल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। उसकी जब हार्ट नंबर निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है उस अल्फाबेट की, वो हम ऐड करेंगे हार्ट नंबर के अंदर। और इसी तरह से जब Y किसी वॉवल्स के साथ आए और प्रोनाउंसिएशन में वॉवल्स ही प्रोनाउंस हो रहे हैं, उसे वही साउंड निकल रही है, तब भी हम उस कंसोनेंट को वॉवल की तरह काउंट करेंगे, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे हार्ट नंबर बनाने के लिए। इस तरह W is also considered as a vowel when produced by another vowel and pronounced as one sound। ठीक है, AW, EW और OW। ओके, मतलब किसी पहले क्या, W को भी हम वॉवल्स में काउंट करेंगे अगर ये किसी वॉवल के साथ आता है और वॉवल की तरह प्रोनाउंस होता है, तो भी हम इस W को भी हम वॉवल्स में काउंट करेंगे और इस W की जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो लिखेंगे हार्ट नंबर में और उसको फिर हम कैलकुलेट करेंगे हार्ट नंबर। Both Y and W are always vowel when they ends a words। तो जब कभी भी Y and W से कोई भी शब्द एंड होगा, ओके, तो Y वॉवल्स की तरह काउंट करना ही करना है। Y is consonant in yonkers। अब Y क्या है, Y से शुरू हुआ है तो yonkers Y की साउंड निकल रही है, यहाँ कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही वो वॉवल्स की। ओके, लेकिन एज इन विलियम्स, और W क्या विलियम्स में हो रहा है, तो यहाँ पर ये W एंड Y यहाँ पर कंसोनेंट लिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पहली बार तो शुरुआत में आ रहे हैं वर्ड और कोई वोवल्स की तरह प्रोनाउंस नहीं हो रहे, शब्द आवाज नहीं निकल रही। तो सिर्फ ये ध्यान रख लेना, Y एंड W कहीं भी आए लास्ट में आते हैं तो मोस्टली आप उनकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है ना वो कहीं ना कहीं उसी तरह होती है। या वैसे भी आप ले सकते हो Y एंड W एंड में वर्ड आ रहे हैं तो उनको आप वोवल्स में काउंट करेंगे। ओके, और थोड़ा सा फर्क यहाँ पर आ जाता है और वो बहुत रेयर वर्ड आते हैं कभी कभी ऐसे। अब नेक्स्ट नंबर है माइनर नंबर। ये मेजर नंबर निकालने बताया, थोड़ी थोड़ी इंटरप्रिटेशन बताइए कि होते क्या नंबर। अब नेक्स्ट टाइम हम इनको एक एक नंबर को आपको बताने वाले हैं कि डेस्टिनी नंबर आपका 1 से लेकर 9 नंबर है तो क्या मतलब है। कुछ चीजें प्रैक्टिकली हम सीखेंगे, समझेंगे। जब मैं किसी एक नंबर की बात कर रहा हूँ तो हमारी क्लास में वैसे हो सकता है कि 3-4 लोगों में वो नंबर हो, तो अपने आप को कोरिलेट करना। ठीक है, तो हर डेस्टिनी नंबर, पर्सनैलिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर तो हम सारे नहीं पढ़ेंगे 1 से लेकर 9 तक। हम डेस्टिनी नंबर 2-3 नंबर डेस्टिनी नंबर पढ़ लेंगे, 2-3 नंबर हार्ट नंबर पढ़ लेंगे, बाकी लिटरेचर आपको दे दूंगा, पढ़िएगा। कुछ चीज समझ नहीं आएगी तो नेक्स्ट क्लास में समझिएगा। अब नेक्स्ट है माइनर नंबर। माइनर नंबर में बर्थ नंबर, नेम नंबर, हैबिट नंबर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वोवल्स। ओके, अब इनके क्या मतलब है। द डे यू आर बोर्न बियर ग्रेट सिग्निफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग हु यू आर एंड वेयर योर टैलेंट्स लाई। तो सीधी बात है, जिस दिन मैं पैदा हुआ, मैं कौन हूं, मेरी लाइफ की सारी फोर्सेस कहां जा रही हैं, वो ये बताता है। तो मान लीजिए कोई एग्जांपल, जून 25 1965 को पैदा हुआ है तो 25 यहाँ पर डेट है, 25 25 और 2 और 5 से क्या बना 7, तो 7 बर्थडे नंबर आ गया। ओके, योर बर्थडे नंबर इज द नंबर ऑफ द डे यू आर बोर्न एंड इज एग्जामाइंड एज बोथ ए सिंगल एंड डबल डिजिट नंबर। तो यहाँ दोनों तरीके से देखना है इस नंबर को, क्योंकि आप उस लेवल पर आप ले जाने वाले हैं अपनी न्यूमरोलॉजी को कि हर सिंगल नंबर को आप ये देखिए वो बना किससे है, 2 और 5 से बना है। Within the full scope of your chart, your birthday number is linked to your talent number। अब समझिए बात को, जो हमने टैलेंट नंबर निकाला है शुरुआत में, उसमें ऑलरेडी ये बर्थ नंबर इंक्लूड है। टैलेंट नंबर कैसे निकलता है, डे, मंथ एंड ईयर की वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं तब टैलेंट नंबर निकला। इसका मतलब उस टैलेंट नंबर में ये बर्थडे नंबर इन्वॉल्व है। और हमने अब क्या निकाला, अब अलग से बर्थडे नंबर निकाला है। तो अगर ये 2 नंबर, एक मेरा टैलेंट नंबर और ये बर्थडे नंबर, अगर ये कंपैटिबल है, सिंक्रोनाइज है,
आपस में, तो जो टैलेंट नंबर आपका निकला है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, वो और पावरफुल नंबर हो जाएगा। अगर ये दोनों एंटी नंबर है तो क्या करेगा ये, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, ये माइनर नंबर जो होते हैं ये मेजर नंबर को, ये माइनर नंबर जो है ये इन्फ्लुएंसर नंबर है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, आपके मेजर नंबर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, अगर टैलेंट नंबर और बर्थडे नंबर आपका सिंक्रोनाइज नंबर है, कंपैटिबल नंबर है, वो सिंक्रोनाइजेशन कंपैटिबिलिटी क्या होगी वो आने वाले वक्त में सीखेंगे हम, वो दो नंबर कैसे कंप्रोमाइज कंपेयर करते हैं हम, कैसे वो आपस में कंपैटिबल है, वो सब सीखने वाले हैं, तो वहां समझ में आएगा आपको। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना समझिए कि अगर टैलेंट नंबर और आपका बर्थडे नंबर आपस में कंपैटिबल हैं, एक ही फैमिली के नंबर है, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो समझिए टैलेंट नंबर की इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। और अगर ये एंटी नंबर हुआ तो टैलेंट नंबर की इंटेंसिटी को डाउन कर देगा। Your birthday number not only indicates special talent and ability, it also reflects the attitude toward the challenges. पहली बात तो यह है कि जो नाम नंबर है ये आपके स्पेशल टैलेंट को बताता है। आपका टैलेंट, पूरा टैलेंट नंबर क्या बता रहा है, वो तो बता ही रहा है जो बता रहा है, लेकिन जो आपका बर्थडे नंबर है वो भी किसी ना किसी टैलेंट को शो करता है आपको। जब आप पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको कि एक नंबर से लेकर 31 डेट तक आप जब पैदा होते हैं तो हर नंबर के अपने अपने ट्रेड्स हैं। तो जनरल प्रेडिक्शन करने के लिए आप एक नंबर से 31 नंबर में जब आप पैदा होते हैं तो आप में वो ट्रेड्स आएंगे, वो आप लिटरेचर देंगे, कुछ स्टडी करेंगे हम यहाँ, तो वो तो बताते हैं स्पेशल टैलेंट कुछ होते हैं हर नंबर में, वो एबिलिटी और टैलेंट तो वो तो है ही आप में, लेकिन वो क्या बताता है बर्थडे नंबर, योर एटीट्यूड टुवर्ड द चैलेंजेस। अब लाइफ में देखिए स्ट्रगल तो आएगा, चैलेंज आएंगे, लेकिन आपका जो बर्थडे नंबर है ये बताता है कि चैलेंजेस को आप किस रूप में देखते हो, आपका एटीट्यूड क्या है, जब आपके सामने चैलेंज आता है कोई तो आप कैसा बिहेव करते हो, आपका एटीट्यूड क्या है, ये आपका बर्थ नंबर बताएगा। ओके, कुछ लोग होते हैं चैलेंजेस को सरेंडर कर देते हैं, कुछ होते हैं फाइट करते हैं, कुछ कहते हैं आओ चैलेंज मैं लूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, कुछ चैलेंज से दूर भागते हैं, तो ये नंबर बताएगा आपको। अपॉर्चुनिटीज दैट आर हिडन इन योर टैलेंट, और दूसरा कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी दैट आर हिडन इन योर टैलेंट नंबर, क्योंकि टैलेंट नंबर के अंदर ये नंबर इंक्लूड है, तो क्या है हिडन अपॉर्चुनिटीज, तो ये नंबर ये बताएगा तो हिडन अपॉर्चुनिटीज आप में क्या है, कौन कौन सी ऐसी लाइफ में आएंगी, तो उसको भी ये बताता है। द रीजन फॉर दिस two-fold way of looking at a number is that a double-digit birthday number suggested that causes additional characteristic। चलो ये छोड़ो, अभी ये मैंने वही बताया था आपको, जो बता रहा था ना मैं आपको कि एक इंसान है, एक इंसान 15 को पैदा हुआ है, ओके, a person born on the day 15 can be said to have a 6 birthday number, but the double digit 1 and 5 suggested other ability and character traits not revealed by the 6 alone। इसलिए जब बर्थडे नंबर हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 31 तक, तो आप वहां देखेंगे एक तो 6 तारीख को पैदा हुआ है, एक 15 को, एक 24 को। अब कहने को तो ये दोनों तीनों 6 नंबर को है बिलोंग करते हैं, लेकिन सबके ट्रेड्स अलग अलग होंगे। ओके, यहां से पता लगता है, इसलिए पाइथागोरस की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पर नहीं लिया जाता ये सब चीजें, वहां कहते हैं 9 नंबर है ही नहीं, ओके, लेकिन यहाँ पर लिया जाता है, सबके मतलब अलग अलग है। इस तरह से नेम नंबर है आपका। नेम नंबर क्या है, ए सिमिलर इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट नेम रिड्यूस्ड टू ए सिंगल डिजिट। जो आपका पहला नाम है, ठीक है, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए, और ए मास्टर नंबर कॉल द नेम नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा नाम है नागेश, मेरा पर्सनल नेम है, कुमार तो मिडिल नेम है, और तनवर तो मेरी कास्ट है, ठीक है, मैं अकेला तंवर थोड़ा, पता नहीं कितने मेरी खानदान में सारे तंवर है। तो नागेश की वैल्यू क्या आती है 9, 27 वाला है, 27 से 9 आया, माय नेम नंबर इज 9। अगर ये इसी तरह से मेरा जो बर्थडे नंबर है दैट इज 2 और माय टैलेंट नंबर इज 6, अगर ये 2 and 6 कंपैटिबल हैं, एक ही फैमिली के नंबर हैं, इनकी स्टार रेटिंग अच्छी है, तो इसका मतलब ये है कि ये दो नंबर मेरे टैलेंट 6 नंबर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। इसी तरह से नेम नंबर मेरा जो टैलेंट डेस्टिनी नंबर है, माय डेस्टिनी नंबर इज 6 और माय नेम नंबर इज 9। अगर ये 9 नंबर और 6 नंबर आपस में कंपैटिबल हैं, तो इसका मतलब जो डेस्टिनी मुझे पूछना है, जो मैंने चूज किया है, जो डेस्टिनी नंबर का मतलब अपॉर्चुनिटीज, मौके जो मुझे लाइफ में मिलने वाले हैं, वो अच्छे मिलेंगे। ओके,
अगर ये मेरा नंबर कोई ऐसा नंबर होता है कि वो 6 नंबर के एंटी है, तो इसका मतलब मेरे को डेस्टिनी बनाने में ऑब्स्टिकल आएंगी, अड़चने आएंगी। लाइफ में जो लोग मिलेंगे वो कहीं ना कहीं अच्छे लोग, ऐसा भी हो सकता है अच्छे लोग ना टकरे मुझे, अच्छे सर्कमस्टेंसेस, अच्छा माहौल मुझे ना मिले अपने टैलेंट को पूरा करने के लिए, ये मतलब है। अब आ गया हैबिट नंबर। कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है हैबिट नंबर निकालने में। तो हैबिट नंबर इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ लेटर इन द नेम। पूरे नाम में आपके कितने अल्फाबेट यूज किए गए हैं, दैट इज योर हैबिट नंबर। जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अब देखिए इसमें कितने, एक तो इनका डेस्टिनी नंबर निकाला है मैंने, ये डेस्टिनी नंबर निकाला है। अब इनकी नाम को नंबर्स में कन्वर्ट किया, इनके नंबर्स को फिर ऐड किया, ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके हर नाम को इनको ऐड कर दिया, तो ये आ गया डेस्टिनी नंबर। तो मोदी जी का जो डेस्टिनी नंबर आ रहा है 16 से 7 बन रहा है। 16 इज ए कार्मिक नंबर। और आपको क्या बताया था, अगर लाइफ में कार्मिक नंबर होते हैं तो लाइफ इज नॉट ए इजी, लाइफ इजी नहीं होती। और मोदी जी के बारे में आप जान सकते हो कितना स्ट्रगल किया है उस इंसान ने बचपन से लेकर आज तक, और आज भी स्ट्रगल कर रहा है। ओके 16 से 7 बना है। ओके और 7 नंबर क्या है अभी सीखेंगे आगे, ये मटेरियल नंबर नहीं है, इसलिए उसको रुपए पैसे पावर पोजीशन से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन डिक्टेटरशिप है उसमें, उसकी स्टडी करेंगे हम डेट ऑफ बर्थ में। अब हैबिट नंबर कैसे निकलता है, जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, तो नागेश में कितने अल्फाबेट यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अल्फाबेट यूज हुए तो 6 लिख दिया। कुमार में कितने अल्फाबेट हैं, 5। तनवर में कितने अल्फाबेट हैं, 6। तो नंबर ऑफ अल्फाबेट यूज इन योर फुल नेम इज योर हैबिट नंबर। तो 6 + 5 + 6 इज 17। 17 इज व्हाट, 1 + 7 इज 8। तो माय हैबिट नंबर इज 8। ओके ये आपकी हैबिट को बताता है। अगर ये हैबिट नंबर भी कुछ कार्मिक नंबर आ जाए तो इसका मतलब है आपकी कोई गंदी हैबिट आपके साथ जुड़ी हुई है। ओके और अगर सीखेंगे धीरे धीरे, आप मेरे वर्ड्स को ध्यान रखिए, रिकॉर्डिंग सुनिए तो आपको बहुत चीजें वैसी आ जाएंगी, क्योंकि कुछ ये लिटरेचर में नहीं है, हर चीज लिटरेचर में डाली नहीं जा सकती। फिर भी मैंने समझिएगा 250 पेज का लिटरेचर, ई लिटरेचर है मेरे पास, 550 पेज की पीपीटी आपके पास पूरी है, इतना बड़ा लिटरेचर दे रहा हूँ, बहुत मतलब कंप्लीट लिटरेचर है ये मेरे पास। तो हैबिट नंबर, अगर हैबिट नंबर कार्मिक नंबर बन जाता है तो इसका मतलब है कोई एक हैबिट आपके जीवन में आपको ऊपर उठने से रोकेगी। कोई भी एक हैबिट गलत हैबिट हो सकती है जिसकी वजह से आप डाउनफॉल में जा सकते हो, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है वो हैबिट आपकी। ऊपर से आप आगे सीखने वाले हैं कौन से नंबर अच्छे होते हैं, अच्छे का मतलब है कुछ नंबर है इजी गोइंग नंबर है, कुछ नंबर होते हैं टफ नंबर होते हैं, वो लाइफ को टफ बनाते हैं, कुछ नंबर होते हैं इजी गोइंग नंबर बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई हैबिट नंबर इजी गोइंग नंबर है तो आपकी हैबिट ऐसी है कि आप आसानी से किसी भी हैबिट को चेंज कर सकते हो, आप अडेप्टेबल हो, मतलब आप किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट कर सकते हो। अगर कोई नंबर टफ नंबर आ गया आपकी हैबिट का तो कोई भी हैबिट छोड़ने में आपको दिक्कत आएगी। ओके ये मतलब, तो जैसे मैंने निकाला नागेश कुमार तनवर निकाला, अच्छा ये पढ़ लेते हैं पहले। ही इज नॉर्मली इंक्लाइंड टू लुक एट एवरीथिंग विद एन इम्पर्सनल एंड स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट। तो सबसे पहले तो ये भी है कि आप he is normally inclined to look at everything, मतलब हैबिट नंबर ये भी बताता है कि आपका हर चीज को लेकर व्यू पॉइंट कैसा रहता है आपका। हैबिट नेचर, हैबिट का मतलब क्या होता है, नेचर है एक तरह से आपकी, बिहेवियर कैसा है आपका। कुछ लोग होते हैं हर चीज को नेगेटिव वे से देखेंगे, कुछ लोग होते हैं हर चीज को पॉजिटिव वे से देखते हैं। बात वही है, गिलास आधा खाली आधा भरा है, तो कोई कहेगा आधा भरा हुआ है और कोई कहेगा गिलास आधा खाली है। तो ये देखना नजरिया है ना आपको, तो ये नंबर बताता है आपको कि आपका नजरिया क्या है। ओके ये मतलब है। Thus, if you look at 11 name, 7 destiny and 7 talent number, अब मान लीजिए दिए आपका पूरा है कि आपका नेम नंबर 11 पे आ रहा है किसी का, मान लेते हैं डेस्टिनी नंबर 7 है और टैलेंट नंबर 7 है। अब ये भी स्पिरिचुअल नंबर है, ये भी स्पिरिचुअल नंबर है, और ये भी मास्टर नंबर, ये भी स्पिरिचुअल नंबर है। द कॉमन डिनोमिनेटर विद 9 हैबिट नेम नंबर, मान लीजिए हैबिट नंबर 9 है, तो 9 नंबर क्या है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, तो सारी चीज कॉमन आ गई ना। तो इसका मतलब है तो इनर इल्यूमिनेशन आपका हो सकता है, आपकी हैबिट इस तरह की होगी कि आप जो नंबर मिले हैं उन नंबर के मुताबिक आपकी हैबिट ट्रेट्स बन जाएंगे। ओके अगर ये सारे नंबर एक ही फैमिली के होते हैं
एक ही नेचर के नंबर हो, एक ही ग्रुप के नंबर हो। आप सीखेंगे आगे ग्रुप, नेचर, फैमिली, ये कैसे आगे वाले वक्त में हम सीखने वाले हैं सब कुछ। तो ये क्या होगा, ये आपके जो टैलेंट डेस्टिनी नंबर हैं उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका हैबिट नंबर कुछ ऐसा नंबर आ गया जो आपके टैलेंट डेस्टिनी नेम नंबर के बिल्कुल एंटी है, तो ये हैबिट, आपकी कोई ऐसी हैबिट आपको उस टैलेंट को यूज करने से रोकेगी। इसका मतलब जितनी आप में प्रतिभा है ना, कि कई बार होता है ना, आपको लगता है बंदे में टैलेंट बहुत है लेकिन यूज ही नहीं करता है, अपनी गलत आदतों की वजह से इसने सारा टैलेंट खराब कर लिया। ओके, तो कुछ लोग होते हैं बड़े आर्टिस्ट लोग हैं, लेकिन पता लगे खाने पीने की गलत आदत पड़ गई। ठीक है, बच्चा बड़ा समझदार था, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, आपका बहुत टैलेंटेड था, लेकिन बच्चे को प्यार मोहब्बत ऐसा हो गया, गलत संगत में पड़ गया किसी। संगत, आदत, हैबिट, तो ये होता है कि सब कुछ होते हुए भी कई बार अपनी हैबिट से आप मार खा जाते हो। तो ये आपका हैबिट नंबर होता है। first letter in your name, the first letter is, अच्छा चलो ये तो लिखा हुआ है, तो फर्स्ट लेटर क्या बताएगा, देखता हूं कहां लिखा। फर्स्ट लेटर गलत दे दिया यहां पर, जैसे मेरे नाम में है नागेश, एन है। ओके, तो वो क्या बताता है, hence the inner feeling, एक मिनट, हाँ ये रहा, the first letter represent the material viewpoint of the person, material viewpoint। अब देखिए, फर्स्ट लेटर आपका नाम का जो पहला अक्षर है उसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। वो नंबर ये बताएगा कि मटेरियल वर्ल्ड को आप किस नजर से देखते हैं। मतलब एक प्रैक्टिकलिटी, एक व्यवहारिक तरीका है दुनिया को देखने का, है ना, व्यवहारिक चीजों को देखने का, वो आपका नजरिया क्या है। जैसे मेरा नाम है नागेश, एन से शुरू होता है और एन की वैल्यू क्या है 5, और 5 का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे बच्चा है, बच्चे के लिए सब बराबर है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। ठीक है, तो मेरे लिए कोई भी चीज पहली बात तो गलत नहीं होती। मैं कहता हूं आप कोई गलत काम भी कर रहे हो ना तो आपको समझ है करने की। ठीक है, कोई कुछ भी करता है उसको अपनी समझदारी से हिसाब से बेस्ट करता है। तो मेरा जीवन को नजरिया देखने का अलग किस्म से है। मैं कहता हूं हर इंसान इस दुनिया में कुछ चीज गलत नहीं है, हर वो चीज ठीक है मेरे हिसाब से जिसमें सोसाइटी के नॉर्म्स पूरे होते हैं, जिसमें आपकी कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका हेल्थ ठीक खराब नहीं होती। हर वो काम, हर वो हैबिट, हर कोई खाना पीना जो भी आप करते हैं, आपकी बॉडी उसको अलाउ कर रही है, आपकी पॉकेट उसको अलाउ कर रही है, आपका समाज उसको अलाउ कर रहा है। मेरे लिए हर वो नॉर्म्स, हर वो चीज, हर वो रिलेशनशिप अच्छी है जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तो कंसल्टेंसी बड़े ब्रॉड माइंड से देता हूँ। ओके, मेरी नजर में कुछ गलत नहीं होता। तो कहां से आई इतनी बोल्डनेस, इतनी ब्रॉडनेस कहां से आई, ये 5 नंबर ने मुझे दी है कि मैं दुनिया को किस नजरिए से देखता हूं। ठीक है, मैं बच्चे की नजर से देख रहा हूँ। जैसे बच्चे के लिए दुनिया क्या है, बड़ी शांति है, हर वक्त अच्छा ही अच्छा है। बच्चा कोई टेंशन तो नहीं लेता है लाइफ में। बच्चे के लिए तो पूरी दुनिया एक जैसे समान है, उसको लगता है दुनिया ऐसी है, हंस करके कर जाएगी, और हमारे भी नेचर ऐसा ही है। तो नाम का पहला अक्षर ये बताएगा कि मटेरियल व्यू पॉइंट आपका क्या है, कि क्या है, किस नजर से देखते हो आप इस संसारिक दुनिया को, किस नजर से देखते हो। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड को, दुनियादारी को, किसी इंसान को, आपका नजरिया क्या है देखने का। कुछ होते हैं हर वक्त शक करते रहते हैं। अब भैया 7 नंबर होगा, किसी का पहला अक्षर अगर 7 नंबर से रखा होगा तो शक ही करेगा, वो हर काम में शक आएगा उसको। अच्छा इसने ऐसा कर दिया, तो ऑप्टिमिस्टिक। 3 नंबर किसी का आ गया तो ऑप्टिमिस्टिक है, वो हर चीज को ऑप्टिमिस्टिक लेवल पर देख रहा है। तो यहां से नंबर से आपकी थोड़ी चीजें पता लग जाती है, फर्स्ट लेटर से। देखो कितनी मजे की बात है। While the first vowel represent the inner and spiritual viewpoint of him, तो फर्स्ट वॉवल ये बताता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका नजरिया क्या है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, ये है मटेरियल वर्ल्ड और ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो फर्स्ट वॉवल क्या है मेरे नाम में, एन ए आता है मेरा। ओके, ए क्या है 1, तो 1 क्या मतलब सूर्य। तो अगर मान लीजिए आपका कोई 8 नंबर आ जाए और 8 नंबर ज्यादा होता है तो कई बार कि 4 और 8 मटेरियल वर्ल्ड के नंबर बन जाते हैं, मेंटल प्लेन से गवर्न होते हैं 4 और 8 नंबर। 8 नंबर तो पक्का, इसका मतलब है वहां पे भी आप दिमाग लगा रहे हो, वहां पर भी आप चीजों को मटेरियल को देख रहे हो आप। मतलब आप स्पिरिचुअलिज्म को भी मटेरियल वर्ल्ड की तरह देखते हो कि यार यहाँ से फायदा कैसे हो जाए, इससे यार इस ज्योतिष से पैसा कैसे कमाए जाएंगे। अच्छा मेडिटेशन करके मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ, लोगों को सिखा सकता हूँ।
मतलब स्पिरिचुअलिज्म में भी आपके अगर मटेरियल नंबर है आपके पास, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी आप मटेरियल वर्ल्ड की तरह देखते हो कि इससे कैसे मैं फायदा उठा लूं। तो अच्छे नंबर कौन से हैं? अगर फर्स्ट वोवल के अंदर आप देखिएगा A-E-I-O-U आते हैं, ठीक है, तो आप ये देखो, अगर आई वैल्यू होती है 9, ओके, अगर 9 किसी का आ जाए, 9 वैसे स्पिरिचुअल नंबर है, तो स्पिरिचुअलिटी को आप स्पिरिचुअलिटी की नजर से देखते हो, फिर वहां मिक्स नहीं कर रहे आप। मतलब अगर आप साधु बनोगे तो साधु ही बनोगे, ऐसा नहीं है कि आप दिल में कुछ और अंदर कुछ है, ठीक है। अब जैसे मेरा 1 आ रहा है तो मुझे मेरा मन करता है, 1 नंबर क्या है? सूर्य है। सूर्य का मतलब कुछ स्टार्टिंग करना, इंडिपेंडेंटली कुछ खड़ा करना। तो मेरा तो बहुत पहले से मन कर रहा है कुछ स्पिरिचुअलिज्म में कोई आश्रम डाल के वर्ल्ड को एक अलग आयाम पे लेकर जाया जाए, ठीक है। और उसके लिए आगे आने वाली दशा भी मुझे सपोर्ट कर रही है। मेरी शनि की दशा आ रही है आगे, और शनि मेरा कहीं ना कहीं 9th हाउस में बैठा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगी। और मेरा बहुत पहले से रुझान है कि स्पिरिचुअल जर्नी में जाके स्पिरिचुअल जर्नी जीनी है ना, दुनिया में स्पिरिचुअल फैलाना है बिना अगर आपका नाम फर्स्ट वोवल से स्टार्ट हो रहा हो तो भी कोई बात नहीं, फर्स्ट वोवल भी हो जाएगा और फर्स्ट वो भी हो जाएगा, इसमें क्या फर्क पड़ गया भाई? उसमें मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा देख रहे हो, मान ले किसी का नाम अमित आ जाए, तो फर्स्ट लेटर भी उसका क्या ए आ गया 1 नंबर, और फर्स्ट वोवल भी उसका 1 ही आ गया। तो मटेरियल वर्ल्ड में वो दी बेस्ट करने की कोशिश करेगा क्योंकि सन का नंबर है। और ऐसी तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी 1 नंबर क्या है? स्पिरिचुअलिटी का कारक होता है, सूर्य आत्मा का कारक है, ओके। तो कहना कि स्पिरिचुअलिटी में भी वो नंबर 1 बनकर दिखाया गया, उसकी एक अच्छी सोच होगी। तो अब ये देख रहे हैं कि नंबर कौन से, मान लो 4 नंबर आ जाए, 8 नंबर आ जाए, 7, ठीक है, ये 4 और 8 नहीं आना चाहिए कभी भी, या 5 नंबर आ जाए, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी आप मजाक के रूप में देख रहे हो, क्योंकि मरकरी का कोई स्पिरिचुअलिटी से मत लेना देना नहीं, 4 नंबर का स्पिरिचुअलिटी को लेना देना नहीं, और 8 नंबर का भी कभी कभी वो देखा जाता है बाकी ग्रिड में क्या नंबर है, बाकी और ओवरऑल टोटलिटी में आप किस नंबर से गवर्न हो रहे हो। वो 8 नंबर किसके साथ मिलेगा? क्योंकि 8 नंबर शनि का है, शनि भी स्पिरिचुअलिटी में ले जाता है, लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में ले जाता है वो, लेकिन वो मटेरियल वर्ल्ड में ज्यादा घुसा के रखता है, ओके। तो ये मतलब है, these two modifiers slightly work towards the fulfillment of the requirement of the major number, ठीक है। ये दो नंबर हैं, ये फोर्स इनकी ना ये मॉडिफायर हैं बेसिकली। तो आप अगर मटेरियल वर्ल्ड देखिए, आपके मेजर माइनर नंबर में मैक्सिमम नंबर कौन से हैं, तो मैक्सिमम नंबर में, मेजर नंबर में मैक्सिमम नंबर देखो कौन से हैं, ओके। अगर ये जो माइनर नंबर 2 निकाले हमने, अगर ये 2 नंबर उसी की फैमिली के नंबर हैं, तो क्या करेंगे? उसको इनहेंस कर देंगे, उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, पीछे से काम करते हैं, आपकी लाइफ की डिजायर को फुलफिल करने के लिए ये सपोर्ट करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा सत्ता गिर जाती है सिर्फ 1-2 वोटों से, जैसे वाजपेयी जी की गिर गई थी 1 वोट से। तो कई बार जो निर्दलीय होते हैं ना, ये कितने काम आते हैं, तो ये निर्दलीय ही है बेसिकली। वैसे तो इनका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होता, लेकिन जब कभी जरूरत पड़ती है इनकी, तो ये डिसाइड कर देते हैं कि आपकी लाइफ किस तरफ जाएगी, ओके। तो 10 नंबर एक्ट एज ए मॉडिफायर ऑफ मेजर नंबर। तो जो माइनर नंबर होते हैं ये मेजर नंबर को मॉडिफाई करते हैं, उनकी नंबर की इंटेंसिटी को या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे, ओके। अगर जो माइनर नंबर जिस मेजर नंबर का सपोर्टिव नंबर होगा उसकी क्वालिटी को एनहांस कर देगा, बाकी को डिक्रीज करेगा, ये मतलब। birthday, name, habit, first letter, first vowel, these number either increase or decrease the power of the major number, but the main effect of life is caused by the major number, which should be synchronized for a proper study. तो सबसे पहले मान के चलिएगा, जो आपकी लाइफ को जो गवर्न कर रहे हैं, आपकी लाइफ को जिनको चला रहे हैं, वो चलाएंगे तो मेजर नंबर ही, लेकिन जो माइनर नंबर हैं वो जो मेजर नंबर को इन्फ्लुएंस करते हैं, थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं। अगर ये माइनर नंबर मेजर नंबर के सपोर्टिव नंबर हैं तो मेजर नंबर की ताकत को और बढ़ा देंगे, और अगर ये माइनर नंबर मेजर नंबर के अपोजिट नंबर है, एंटी नंबर है सारे, तो क्या करेंगे? इसकी इंटेंसिटी को डाउन कर देंगे। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा। कल हमने आपको 1 नंबर के बारे में थोड़ा बताया था, इसको कंप्लीट करते हैं आज हम।
ठीक है, ये हम यहाँ तक हम कर चुके थे कि इम्पल्सिव होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। नेक्स्ट है 1 नंबर के, और क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे? लाइक एक्साइटमेंट एंड एडवेंचर्स। तो 1 नंबर वाले लाइफ में एक्साइटमेंट भी चाहते हैं और एडवेंचरस भी ले लेते हैं, क्योंकि योद्धा है। सूर्य क्या है? राजा है। राजा क्या है? योद्धा होता है। तो वो भी एक्साइटमेंट या पीछे तो ना हटता है एडवेंचरस लेने के, तो साहसी कार्य करना पसंद करते हैं लोग। डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चयी हो सकते हैं ये 1 नंबर वाले। अगर ठान लें तो क्या नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके बच्चों में किसी का 1 नंबर है तो उसको डेडिकेशन दो, उसको मोरली स्टोरी सुनाओ बढ़िया वाली, जिसमें उसका दृढ़ निश्चय पक्का हो जाए। ऐसी ऐसी मूवीज दिखाओ कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। ठीक है, ऐसी ऐसी मूवी दिखाओ उसको कि अगर इच्छा शक्ति हो, ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाओ बच्चे को अभी से ही, तो बच्चे में वो डिटर्मिनेशन आ जाएगी। और जिस दिन अगर आपका बच्चा 1 नंबर से गवर्न हो रहा है या आप 1 नंबर से गवर्न हो रहे हैं, आपको सिर्फ बूस्टअप चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए कि आप जो करना चाहते हो, अगर आपने ठान लिया तो वो करने की पावर है आप में। ठीक है, हनुमान जी को भी नहीं पता था कि वो उड़ सकते हैं, लेकिन उनको बताया गया कि भाई साहब हनुमान जी हो आप, ठीक है, आप उड़ सकते हो, आपको ऐसा वरदान है कि आप कभी हार नहीं सकते किसी से। जब उनको बताया गया तब वो जाके वहां से पहाड़ उठा के ले आए। ठीक है, लंका को लांग दिया उन्होंने। नल और नील को बताया गया कि आपने क्या क्वालिटी है। आप में क्वालिटी कि आप जिसको छू लोगे वो तर जाएगा, वो पानी में डूब ही नहीं सकता। तो इसी तरह 1 नंबर वाले दृढ़ निश्चयी होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है, लेकिन अगर आप एज ए कंसर्न को राय दे दो कि भाई साहब तुम तो ऐसी फोर्स लेके बैठे हो कि अगर आपने जो सोच लिया, ठीक है, तो आप कर सकते हो। वो अलग बात है कि अब 1 नंबर के सपोर्टिव नंबर कितने या एंटी नंबर कितने। एंटी होंगे तो तकलीफ आएगी। अगर ये सपोर्टिव नंबर मिल जाएंगे 1 नंबर के आपके मेजर नंबर में, तो आप वाकई में एक डिटरमाइंड इंसान हो। स्टडी, नियमित स्थिर हो आप, नियमित स्टडी हो, मतलब ये नहीं कि आप आज किया कल नहीं किया, आप एक यूनिफॉर्मिटी के साथ काम करते हो। क्यों? सूर्य निश्चित है, सूर्य स्टडी है, सबको पता है सूर्य 24 घंटे में फिर सुबह आपको वही मिलेगा। सबको पता है कि क्या है कि सन क्या है, 1 डिग्री रोज चलता है, एक राशि को 30 दिन में कवर कर लेता है। स्टडी है, कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी चाल फिक्स है। 365 दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड का पूरा 1 साल होता है। ओके, तो सूर्य क्या है, आज जिस राशि में है, एग्जैक्ट 365 दिन बाद, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड बाद, फिर इसी राशि में इतने ही डिग्री पर आपको फिर मिलेगा। स्टडी ये नहीं है कि आज इस साल मैं तेज चल रहा हूं, इस साल मैं स्लो चलूंगा, पता नहीं मैं कब पहुंचूंगा। स्टडी है, स्टडी। ठीक है, तो 1 नंबर वाले समझिए, ताकत है आपके अंदर, कंसिस्टेंसी है आपके अंदर। कैरियर माइंडेड, व्यवसाय उन्मुख लोग हैं, कैरियर माइंडेड लोग हैं। ये कोई भी काम बिना किसी ये सोचे नहीं करते कि इससे कैरियर में क्या नुकसान फायदा होगा। मतलब हर चीज को सोच समझ के करने वाले लोग हैं। तो कैरियर माइंडेड लोग, कैरियर ओरिएंटेड लोग होते हैं 1 नंबर वाले। ओके, तो अच्छी बात है, ये कैरियर बहुत अच्छा हो सकता है इनका। हैज ए मिशन इन लाइफ, तो जीवन में मिशन रखने वाला व्यक्ति है ये। कुछ लोग होते हैं ना, 5 नंबर वाला है, उससे मिशन पूछोगे, 5 नंबर वाले से मिशन पूछना, कहे यार ये तो सोचा ही नहीं यार कभी मिशन भी होता है लाइफ में, जीना क्या उसके। कहता है मिशन क्या होता है? मिशन तो यही है, खाओ पियो घूमो फिरो ऐश करो, बस। अब ये मिशन तो है ना लाइफ का कि खा लिया पी लिया और एंजॉय कर लिया, बस ये मिशन है। लेकिन 5 नंबर वाला यही बोलने वाला है। 6 नंबर वाला बोलेगा भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही मिशन है भाई मेरा, तो क्योंकि नंबर वही दे रहा है। 1 नंबर वाला क्या है? 1 नंबर वाला कहता है मेरा तो कुछ मिशन है, मैं लाइफ में आया हूँ, कुछ पर्पस है मेरा। तो कुछ भी काम करेंगे उसके पीछे एक मंशा होती है इनकी। कुछ भी काम करते हैं इसके पीछे एक मिशन होता है। इनके लाइफ का भी एक मिशन है। डाउन टू अर्थ, व्यवहारिक, सादा और सरल हो सकता है। अब ये तब है जब वो 1 नंबर की पॉजिटिव ट्रेट्स आ रही है। 1 नंबर में 2 ही नेगेटिव ट्रेट्स हैं बस, एक है ईगो और एक है सेल्फलेसनेस। अगर ये 2 नंबर 1 नंबर छोड़ दे तो 1 नंबर वाला इंसान ना, कहता ना 1 नंबरी इंसान है, बस 1 नंबर सोने जैसा बंदा। सिर्फ 2 चीजें छोड़ दे लाइफ में अपनी, उस पर कंट्रोल करना सीख ले, ईगो ना पाले कभी भी। और दूसरा क्या है? सेल्फलेसनेस, मतलब सिर्फ काम अपने लिए ना जिए। राजा है ना, जितना दूसरों के लिए जिएगा उतनी वाह होगी। ओके, पर्पसफुल, उद्देश्यपूर्ण है। उद्देश्य होता है 1 नंबर वाले से कभी पूछ लो तो उनका एक उद्देश्य है, मुझे जीवन में ये पाना है, मुझे मकान बनाना है, मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है, मुझे बच्चों को स्टैब्लिश करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे जॉब में बेस्ट करना है, मुझे पैसा कमाना है, मतलब उद्देश्य है लाइफ का इनका। कभी भी 1 नंबर वाले ये कहते नहीं सुनोगे मुझे पता ही नहीं मुझे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लगा सकते हो। ठीक है जी, थोड़ा सा आज रिपीट हो गया, कोई बात नहीं,
मजा आया होगा आज पढ़कर भी, क्योंकि कुछ ना कुछ अलग मिलता ही है। जब भी आप सुनेंगे, मेरे को 10 बार सुनेंगे, तो तब भी कुछ ना कुछ नई चीजें मिलती रहेंगी। यस, किसी ने कुछ पूछना है तो 5-10 मिनट हम इंटरेक्शन कर सकते हैं। एनीवन? सर मुझे पूछना है सर, कौन नंबर किसका एंटी है किसका फ्रेंडली है, वो लिस्ट शेयर कर दीजिए सर। लिस्ट सेंड करनी होती ना मैडम, किसी बुक से पढ़ लो, फिर तो लिस्ट से ही सेंड करनी है। तो समझाने हैं मुझे वो नंबर, लिस्ट नहीं है उसकी कोई नंबर की। नहीं तो आप बोलते हैं ना कि ये इसका, तो हम लोग को समझ में नहीं आता कौन किसका एंटी है कौन फ्रेंडली है। मैडम अभी समझ में आएगा भी नहीं, अभी रुक जाइए, मैं समझाऊंगा। तो हम लिस्ट मैं दूंगा आपको, लेकिन लिस्ट को एज इट इज रटना नहीं है। लिस्ट में समझाना है वो किस कंटेस्ट में एंटी है और किस कंटेस्ट में वो फ्रेंडली बिहेव करेंगे। ये मैं समझाऊंगा, लिस्ट देने से काम नहीं चलेगा। तो वो एंटी, मैं आपको पहले दिन बता चुका, कोई भी दो नंबर ना तो प्योर एंटी हो सकते कभी भी, ना ही प्योर फ्रेंडली हो सकते हैं। जो फ्रेंडली है उसमें भी कुछ ना कुछ एंटी मिलेगा, और जो एंटी नंबर है उसमें भी कुछ कॉमन डिनोमिनेटर है, बढ़िया चीजें हैं उसमें भी। वो आपको आर्ट होनी चाहिए पहचानने की। और गलत संगत को भी, गलत दो नंबर आपस में मिल गए उसको भी कैसे अच्छा करेंगे, यही सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है? हेलो। अभी हाँ जी, हेलो। सुनीता। हाँ जी सर, जैसे हैबिट नंबर में जो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स हो रही है उसको लेंगे कि नहीं? लेना है मैडम, लेना है। जब मैंने अपना नागेश बताया था, NAGESH, ठीक है, तनवर में TANWAR, तो तनवर में 2 A आ रहे हैं ना, मैंने दोनों ए लिए वहां। यस, तो आपने भी लिया। ठीक है। नंबर ऑफ अल्फाबेट, ठीक है सर। इन योर फुल नेम। सर मुझे 3 क्वेश्चन। हाँ जी शेफाली, 3 क्वेश्चन पूछने हैं सर, 1 बाय 3 का 30 पूछो, कोई बात नहीं, 30 पूछो। हाँ बोलो सर। पहले तो मुझे पूछना था कि मंथ पहले क्यों लिखते हैं, जैसे आपने वो बताएंगे आपको, क्योंकि जब हम पिनैकल निकालेंगे, जब हम आपको चैलेंजेस नंबर निकालेंगे, तो उसमें तरीका ऐसे ही होता लिखने का। तो इसलिए अभी महीने को पहले लिखा जाता है, तो अभी से आदत बन जाएगी आपकी। ठीक है। और सर एक मैंने YouTube पे देखा था काफी कि नाम जितना लंबा होता है उतना अच्छा होता है, क्या ये मिथ है या मतलब फैक्ट है? ठीक है, ये फैक्ट भी और मिथ भी है। फैक्ट तो ये है कि प्रोबेबिलिटी बन जाती है। जब आपके पास नाम लंबा है तो प्रोबेबिलिटी होगी ना। एक अच्छा नाम वो होता है जिसमें 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर आ जाएं, और ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। जब बड़ा नाम होगा तो प्रोबेबिलिटी होगी ना कि सारे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो है आंसर। मिथ ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी कितना बड़ा नाम है, इनके भी 2 या 3 नंबर मिसिंग है इनके, जो इनके नाम में है ही नहीं। ठीक है, तो दोनों ही चीज आ गई इसमें। आप बताइए आगे। सर थर्ड क्वेश्चन ये है, ये भी मैंने YouTube पे ही देखा है, तो ये भी सर एक मिथ है कि रियलिटी है कि 24 नंबर इज अ मिरेकल नंबर या मैजिकल नंबर है? ये मैडम आप ना मतलब आपके विचार मेरे से पूछो। देखिए मैं तो कहता हूँ जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो, जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो, मतलब आप में हिम्मत होनी चाहिए पूछने की। आप मेरी हिम्मत देखिएगा फिर। पहली बात तो मैडम ये कोई ऐसा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो मैजिकल नंबर हो या कुछ हो, लेकिन 24 से क्या बना है आप समझिए, क्वेश्चन समझिए। 24 से 6 नंबर बना है। पहली बात 6 नंबर क्या है, वीनस का नंबर होता है, शुक्र का नंबर है। ओके, और 2 और 4 से बना है। 2 और 4 से जो चीज बनती है ना, 2 क्या है आपकी मदर या मदर टाइप फिगर बोल सकते हो, या आपके इमोशंस हैं। उस इमोशंस को 4 नंबर की सपोर्ट मिल गई। 4 नंबर क्या है, सिस्टम। आपके इमोशन को सिस्टमेटिकली अगर यूज किया जाए तो शुक्र जनरेट हो जाता है। और शुक्र क्या है, शुक्र क्या है, लग्जरी, पैसा, वो शुक्र है सारा। तो लकी नंबर हुआ नहीं हुआ? थैंक यू सर। मैं पूछूं? लेकिन अगर जिसने लिखा होगा ना वहां पर, जिसने बताया होगा यूट्यूब में, एक बार फोन करके उससे पूछ लेना। अगर वो आपको आंसर दे तो मुझे बता देना। एक एक करके लेते हो। हाँ जी, मैं नाम ले रहा हूँ। मैं नाम शेफाली आपका हो गया। अब अमरदीप कौर, आप हैंड रेज कर लीजिए, मैं नाम लूंगा जिसने भी क्वेश्चन पूछना है। अमरदीप कौर। सर मुझे 4 क्वेश्चन पूछने हैं। सर एक जैसे नेम जो कई बार होता है ना कि बच्चे का नाम कुछ दिनों बाद रखा जाता है, तो सर फिर जैसे आपने बोला था कि जो नेम एकदम से इंस्टेंटली माइंड में आए, सर उसके बारे में फिर क्या मतलब कहा जाएगा? नहीं देखिए, मेरा वहां बताने का मकसद ये था कि जब आप अननोइंगली बिना कैलकुलेशन के नाम रखते हो ना, वो डिवाइन फोर्स से आता है। ये तो पक्की बात है।
सर चाहे वो कुछ दिनों बाद नामकरण के टाइम रखा जाए, कभी भी रखा कैलकुलेशन जाए, के इससे बिना। क्या फर्क पड़ रहा है, कभी भी रखा जाए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ का मतलब यही है कि ये तो ना बच्चा पैदा हुआ तुरंत नाम रख दिया, 2 दिन बाद, ठीक है। 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब भी नाम रखा आपने। सर कई बार सर ज्यादातर ये होता है ना कि एक निक नेम भी होता है और एक फुल नेम भी होता है। हाँ। सर फिर निक नेम का मतलब वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए वो फोर्स अलग से फोर्स है। जैसे हाँ कि जी। मान लीजिए मेरे पास ये नंबर क्या है, मेरे टूल है, ये टूल है। हाँ जी। अब नाम का हो सर दो टूल हो मेरे पास, इससे क्या फर्क पड़ गया? तो ठीक है, दोनों ही यूज करने होते हैं हमें, ठीक है। दोनों यूज करने होते हैं। सर वैसे तो नेम में जैसे आपने बोला है कि कास्ट में नेम के स्पेलिंग्स भी चेंज करने चाहिए, दूसरे में स्पेलिंग्स भी चेंज होते हैं। हाँ। सर वो मेन रीजन यही है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है और इसके लिए इससे फर्क पड़ता है उससे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जब तक आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, जैसे आप लगाते हो ना 91.1 या 93.5 रेड एफएम, 98.3 पता नहीं मिर्ची, कौन सी मिर्ची आ गई है, तो जैसे ही फ्रिक्वेंसी चेंज होती है सिग्नल और बदल जाता है ना, सिग्नल कैच दूसरा पकड़ लेता है। तो इस तरह से जब तक उसकी वाइब्रेशन नहीं जनरेट होगी, ओके, जो अल्फाबेट आपने यूज किया है, तो तब तक उसका तो यूज नहीं है। सर जो आपने Y और W का बताया वो थोड़ा सा समझा दीजिए, वो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। देखिए उसमें ये बोला गया है Y और W क्या है, ये वोवल्स नहीं है। हाँ जी। ठीक है, लेकिन अगर कोई वर्ड इनसे एंड हो रहा है, हाँ जी, एंड होने के बाद वोवल्स की प्रोनाउंसिएशन निकल रही है, ठीक है, ठीक। तो वो हम उसको कंसोनेंट नहीं, उसको वोवल्स में काउंट करेंगे, उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे, हम उसके नंबर को लिखेंगे और हार्ट नंबर में उसको ऐड करेंगे। और सर दूसरा आपने एक बोला था ना कि जैसे AW या AY कुछ ऐसा, वो भी था कि जब AY एंड W कोई वर्ड है आपका, हाँ जी, Y से पहले भी कोई वोवल्स है और W से पहले भी अगर कोई वोवल्स है, तो हम यहाँ पर भी Y एंड W को एज ए वोवल काउंट करेंगे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, बस ये पूछना। बस चलो नेक्स्ट वन, विनीता। वैसे तो आप रिकॉर्डिंग सुनते ना दोबारा, ये तब भी क्लियर हो जाने थे आपके। चलो विनीता। जी सर, अभी आपने जो बताया कि W एंड Y से पहले अगर कोई वॉवल हो तो उससे भी W एंड Y को भी हम वॉवल की तरह ही कंसीडर करेंगे। तो जो इससे पहले जो वॉवल लगाया है और जो W है उससे पहले, मतलब दोनों को हम वॉवल कंसीडर करेंगे फिर? हाँ जी, दोनों करेंगे, अगर दोनों है तो। जैसे मैथ्यू है तो उसमें EW लास्ट में आया, तो दोनों को E एंड W। हाँ, E एंड W, E की वैल्यू 5 और W की वैल्यू जो है उसको लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे मेरा शादी से पहले नाम दूसरा था, शादी के बाद दूसरा हो गया, फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ तो मेरा नाम बिल्कुल और चेंज हो गया, तो मैं कौन सा? उसके बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे जब आपको आगे चर्चा चलेगी, वो क्लियर कर देंगे आपको कौन सा नाम कब एक्टिवेट होता है, क्या होता है क्या नहीं, वो बात कर लेंगे। अभी तक जितना पढ़ाया उससे कोरिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसमें मजा आ जाएगा कि वो नाम चेंज होगा तो उससे और भी हार्ट नंबर वगैरह सब चेंज हो जाएगा फिर। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई बात नहीं, करेंगे अभी आने वाले वक्त में, सीखेंगे हम किसको लेना। अभी बबीता गुप्ता। बबीता आपकी आवाज नहीं आ रही। बबीता आवाज नहीं आ रही, चेक करो आप। जब तक विभाष बोल रहे हैं, विभाष भट्टाचार्य जी प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विभाष जी। सर जी, मैं तो पहली बार आपका क्लास देख रहा हूँ और क्लास कर रहा हूँ। इसके पहले मैं कभी देखा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं था, ठीक है ना। आपका सर आवाज आ रहा है सर? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आपका जो टेक्निक है, वो जो सिखाने का तरीका है, तो उसके हिसाब से मैं सोचा कि चलो कुछ सीख लेता हूँ आपसे, जो आगे चल के कुछ काम आएगा, ठीक है ना सर। तो भी प्रोफेशनली मेरे को ये सीखना है। और जो एक चीज पूछना था सर, थोड़ा सा डाउट था, डेस्टिनी नंबर और पर्सनालिटी नंबर में, जो डेस्टिनी नंबर नेम और टाइटल, जो सरनेम और नेम और सरनेम जो अलग अलग करके एक होता है, और पर्सनालिटी नंबर के में सेम वैसे ही करना है या टोटल अल्फाबेटिक को जोड़ना है सर? कैसे भी कर लीजिएगा, निकल के वही नंबर आएगा। कैसे भी कर लीजिएगा, निकल कर वही नंबर आएगा। ओके सर, तो पहली बार किया है तो एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते तो ठीक रहता सर। कोई बात नहीं, आप मुझे भेज देना, पर्सनली मैं चेक कर लूंगा। ओके ओके, थैंक यू। ग्रुप में भेज देना, इतने सारे समझदार लोग हैं हमारे पास,
ये बैच बड़े समझदार हैं यहाँ पर सारे लोग मैच्योर। ठीक है सर मैं तो कोई बता देगा आपने गलत क्या ठीक किया है। ठीक है ना सर, मैं एकदम नया हूँ सर। अरे सभी नए हैं यार, तो चिंता मत कर, हाथ पकड़ लिया तो तुम्हें मंजिल तक पार लगा के छोड़ेंगे। एकदम सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। आपका काम हमारे तक आने तक का था बस, बाकी काम हमारा है। थैंक यू सर। चलो रूपानंद। बोलूं सर? हाँ बोलो बबीता। सर हैबिट नंबर बताते समय आपने बताया था कुछ कार्मिक नंबर होता है, वो कार्मिक नंबर क्या होती है सर? कार्मिक नंबर मैंने आपको अभी समझाया नहीं कार्मिक नंबर होते क्या, लेकिन मैंने बता दिया कि कार्मिक नंबर कौन कौन से नंबर कार्मिक नंबर होते हैं। 13, 14, 16 एंड 19, ये 4 नंबर जो है कार्मिक नंबर होते हैं। सर रिपीट करेंगे सर? 13, 14, 16 एंड 19। अच्छा सर, इसमें कुछ एडिक्शन के लिए भी आप बोल रहे थे, तो एडिक्शन वाला कौन सा नंबर होता है? एडिशन वाला कौन सा? कोई नहीं बोला मैंने कुछ एडिशन वाला, कुछ आपने नहीं बोला। बोला था हैबिट नंबर में कुछ नंबर ऐसा आने से जो एडिक्ट हो जाता है कोई इंसान। अभी वो बताया नहीं है मैंने, अभी बताऊंगा। वो मैंने ये बताया था टफ नंबर आ जाएं, ठीक है? तो आपकी हैबिट बदलनी बड़ी मुश्किल होती है। मान ले किसी का हैबिट नंबर 4 और 8 आ जाए, उसकी हैबिट को चाह कर भी जब तक वो नहीं छोड़ना चाहेगा, कोई भी दुनिया की ताकत उसकी हैबिट को छुड़वा नहीं सकती। सर किसी का कोई हैबिट छुड़वाने के लिए कुछ है? अभी आएंगे, वहां तक मत जाओ, रेमेडियल पर्पस है। जब रेमेडी सीखेंगे तब बता देंगे आपको क्या हैबिट को बदलना कैसे है। ठीक है रूपानंद। हाँ सर। रूपानंद बोलो। मयूख का नाम है MOYUKH, वहां में O और Y दोनों भावल में आएगा ना? हाँ बिल्कुल, O और Y दोनों भावल में आएगा। तो Y यहाँ पर क्या वोवल बन जाएगा, भावल बन जाएगा ना? हाँ वो ठीक है सर। और एक क्वेश्चन है सर। मेरा टैलेंट नंबर 5 है, डेस्टिनी नंबर 7 है, अल्टीमेट नंबर 3 है। सर मेरे लिए ये साइंस सही है क्या? कोई बात नहीं, अब उसको मत पूछो। अब साइंस में एडमिशन ले लिया तो तुम्हें बेस्ट है, बस ये मान के चलो, बस छोड़ दो उसको, उस बात को। क्योंकि सर 5 और 7 दोनों का मतलब उसका जो चलने का तरीका है दोनों से अपोजिट है। ये इधर जाएगा तो ये उधर जाएगा। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, आपको बता देंगे जब आप पूरी डेट पर देखेंगे। अभी तो सीखा नहीं आपने, बाकी नंबर निकालेंगे तो देखेंगे वहां पर सारे। ठीक है चलो अभी देखिए, 1-2 क्वेश्चन और लूंगा, मतलब जिसका अभी टॉपिक से कंसर्न है वो पूछो, क्योंकि मेरा वेबिनार फिर दोबारा अभी शुरू है। 9 बजे मेरे को अभी घर पहुंचना है, मेरा वेबिनार शुरू होगा। सर मेरे से पूछिए अरविंद गौर बताइए सर। जैसे अभी आपने बताया हार्ट नंबर में वी आर टेकिंग द सम ऑफ वॉवल्स, यस ठीक है ना? अब जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरे नाम में जैसे 1 + 9, अरविंद में जो है टोटल 10 आ रहा है, गॉड में 4 आ रहा है, तो 10 और 4 14 हो जाता है। हाँ जी। बट अभी आपने मेरे को थोड़ी देर पहले बताया था कि हम उसको अगर हम अल्फाबेट लेवल पे ही जोड़ लें, तो मतलब कि तो भी वो सेम आता है। अगर हम सेपरेट करें तो 10 का 1 हो गया और 4 का 1 हो गया, तो ये 5 बनता है। अगर मैं 10 और 4 14 करके करता हूँ तो फिर वो कार्मिक डिफाइन होता है। तो इसमें कौन सा लेंगे हम? सर जब कार्मिक नंबर बनेगा ना, तो सबसे पहले आप, ये तो हमने अलग अलग इसलिए बताया कि गलती ना हो आपसे, गलती ना हो। दूसरा, जब नाम का अलग अलग इसलिए बताया था कि हमें नाम की जरूरत पड़ती है निकालने की। करेक्ट सर। ये ना नाम की, मिडिल नेम की और कास्ट की। लेकिन इसको जोड़ा जो है इकट्ठा जाता है हमेशा। ओके सर। और इकट्ठा जब वो इकट्ठा जोड़कर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, उससे पहले देखिए डबल डिजिट कौन सा आ रहा है आपका। सर उसमें 14 आ रहा है। उससे 14 तो कार्मिक नंबर है आपका, ये कार्मिक नंबर है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन सर इसमें ये है कि जो माइनर नंबर्स में हर एक का सिग्निफिकेंस आपने सेपरेट बताया है, बट इन केस ऑल 5 नंबर्स कम द सेम नंबर। बहुत बढ़िया। तो आप उसका मतलब ये नहीं है, आप उसका मतलब बताएंगे आप भाई आपको, जब हम टोटल सीखेंगे, अभी जैसे मेजर माइनर नंबर सीखा, फिर इंटेंसिटी सीखेंगे, फिर टेम्परामेंट सीखेंगे, फिर टोटलिटी में हम देखेंगे कि कौन से नंबर की फोर्स, कौन से नंबर मेरे पीछे पड़े हुए हैं। करेक्ट सर। अब वहां पर कुछ ऐसा होगा, कुछ नंबर वैसे 1 नंबर 5 बार तो आपका मेजर में आ गया, माइनर में आ गया, हो सकता है 1 आध बार मेजर में भी आ रहा हो सकता है। जब आप इंटेंसिटी निकालेंगे वहां पर भी 1 नंबर ज्यादा बार आ रहा है, जब टेम्परामेंट निकालेंगे वहां पर भी 1 नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है 1 नंबर आपके पीछे पड़ा हुआ है। करेक्ट सर। मतलब आपकी लाइफ को 1 नंबर गवर्न कर रहा है, सबसे ज्यादा मजबूत है 1 नंबर आपकी लाइफ।
ओके तो आप में 1 नंबर के ट्रेड सबसे ज्यादा होंगे। करेक्ट सर, करेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ उनको पता नहीं होता सर। बोलो बोलो क्या जूली? पता नहीं होता तो बाय नेम ओनली कैसे करें? जूली मैं समझ नहीं पाया। तो डेट ऑफ बर्थ उनको पास नहीं होता। डेट ऑफ बर्थ जिसके पास नहीं होता, डेट ऑफ बर्थ उनको नहीं। जी जी सर। तो मैडम उसका तो सिर्फ नाम होता है, उसके नाम से करेंगे। सिर्फ नाम से निकाल सकते हैं उनका सर? नाम से कुछ तो निकलेगा। जी 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 सर। नहीं तो क्या होगा मैं बताऊंगा। कभी कोई किसी गुरु के आश्रम में जाके दीक्षा ले ले। अब जैसे क्या था, समझिए बात को, हिंदुस्तान का जन्म कब हुआ? हिंदुस्तान का जन्म तो पता नहीं कब हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान का आइडेंटिटी कब क्रिएट हुई? जब अंग्रेजों ने हमें सिग्नेचर कर दिए रात को कि भैया 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए, हमारी आजादी हुई, तो हमारा टैलेंट नंबर क्या है? वो है। इस तरह से किसी गुरु के आश्रम में चले जाओ, अपना एक नई जर्नी दीक्षा ले आओ वहां से, तो आपकी आइडेंटिटी उस दिन से क्रिएट हो गई है, तो वो आपके जन्म डेट मान सकते हो उसको। सर ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था। हाँ सर ये क्वेश्चन सर, वोवल्स W एंड Y को ही हम वोवल्स करना है या और भी है? नहीं, सिर्फ Y एंड W मैडम, Y एंड W। उसके बाद A आया तो Y के बाद A आया तो? हाँ, तो Y को नहीं लेंगे ना, Y को नहीं लेना मतलब। अच्छा, Y पे एंडिंग होता है तो लेना है। अच्छा, इधर साउथ में IAH भी एंड में आता है। हाँ, H नहीं लेंगे फिर? नहीं लेंगे, सिर्फ I एंड W। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। एक मिनट रुको, पूनम जायसवाल एक क्वेश्चन ले ले, क्योंकि फिर देखते हैं, टाइम बचा तो लूंगा, तो कल ले लेंगे, कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है। हाँ सर, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अनफॉर्चुनेट हूँ, मेरे में 3 कार्मिक नंबर आ रहा है। देखिए अनफॉर्चुनेट कोई नहीं होता मैडम, समझिए बात को। आपको एग्जाम भगवान ने सोचा कि पूनम जी इतनी टैलेंटेड है, इसको थोड़ा क्वेश्चन पेपर टफ दिया जाए। सर 3 बार कार्मिक नंबर आ रहा है। फिर क्या हो गया मैडम, आप में भगवान ने एबिलिटी भी दी होगी कोई। आप किसी बच्चे को टफ क्वेश्चन पेपर कब बना के देते हो? जब बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है। सर अभी मेरे तो बहुत सारे 3 आ रहे हैं। टफ रही, बहुत ज्यादा टफ रही। कोई बात नहीं मैडम, फिर क्या हो गया, भगवान को सिखाना चाह रहा है, सीखो। ठीक है, चलो परविंदर कौर सबका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी कल लेंगे। हाँ जी सर, अगर नेम में ही कार्मिक नंबर आ जाए तो, जैसे मैं अपने बेटे का कर रही थी 2 and 8, उसको शॉर्ट किया तो 10 आ गया, तो जैसे सिंह लगाया, सिंह का 30 आ गया, तो 10 + 30, और फिर उसको शॉर्ट करते हैं 1 + 3, 13 हो गया, 13 पे उसका नाम ही आ गया। हाँ, तो फिर क्या हो गया? तो ये कार्मिक नंबर हो गया। कार्मिक नंबर तो है ही मैडम, फिर क्या बात होगी? हाँ, डर क्यों रहे हो? फिर कार्मिक नंबर है तो भुगतान करो। आपको प्रैक्टिकली इन कार्मिक नंबर से कैसे छुटकारा पाना है, प्रैक्टिकली वो आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और इसके सारे ग्रेड में आ रहे 2, इसके टैलेंट नंबर में भी 2, डेस्टिनी नंबर इसका 4 आ रहा, हार्ट नंबर इसका 2 आ रहा, पर्सनैलिटी नंबर इसका 2 आ रहा, बहुत सारे 2 आ रहे। फिर क्या हो गया मैडम? इमोशनल बहुत ज्यादा इंसान, बच्चा इमोशनल बहुत ज्यादा है, क्या दिक्कत है? फिर क्या हो गया? ओके, लाइक अरे समझिए बात को, हर नंबर के पॉजिटिव ट्रेड्स ले सकते हो आप में आर्ट होनी चाहिए। ओके, हर नंबर के पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हो। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन था मेरा, जैसे वाई से किसी का नाम शुरू हो जाता है तो वहां पे वोवल उसमें नहीं आएगा मैडम। जैसे योंकर्स में विलियम्स मैंने बताया था स्लाइड्स में आपको, वो कार्मिक नंबर वो नहीं है, वो वोवल्स नहीं है। थैंक यू सर। चलो जी आगे, बी कौर, बलजीत कौर। हाँ जी सर। जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे बेटे का पहले नाम था वैसे अनमोल सिंह, तो कुछ किसी के कहने से मैंने नाम चेंज किया। कर दो, मैं क्लास एंड करके भेज रहा हूँ उसमें, बस कोई नहीं, आप वेलकम कर देना उसमें बस। ठीक है। हाँ जी मैडम। हाँ जी सर पहले नाम अनमोल सिंह था, फिर मैंने इसका अरमान सिंह रखा। सर इसमें बर्थ सर्टिफिकेट में दोनों नाम है, पर स्कूल में अरमान सिंह नाम चल रहा है। ठीक है, तो क्या अनमोल का भी नाम चलेगा सर? नहीं, देखिए अनमोल की भी एक फोर्स उसको बच्चे को मिल रही है, ये समझ लो आप। ओके सर, एक्स्ट्रा फोर्स मिल रही है उसको।
हाँ जी, घर पे सब अनमोल ही बोलते हैं। बस दोनों फोर्स मिल रही है, लेकिन टैलेंट नंबर डस्ट नंबर फिर भी हम वो लेते हैं जो कि आपको दुनिया की नजर से जानते हैं। दुनिया मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी किसकी मिल रही है? ओके सर। वो तो उसी बच्चे के नाम की मिलेगी ना, जो एक्चुअल मतलब जो डॉक्यूमेंट में नाम है जिसे दुनिया जानती है। हाँ जी सर, तो थैंक यू सर। वो डस्ट नंबर लेंगे, लेकिन उस नंबर को भी हम रिजर्व फोर्स में लिखेंगे कि ये भी बच्चा रिसीव कर रहा है एक्स्ट्रा फोर्स। थैंक यू सर। ठीक है, चलो जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे, निकल जाते हैं आपको पता भी लगता है। थैंक यू। नमस्ते सर आज की एंजॉय कर रहे हो। सर ये रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी? सर रिकॉर्डिंग आपको वही जैसे कल मिली थी, कल तो सेम डे मिल गई थी। अब आपको, हाँ मैं ये बता दूं, 1 मिनट रुक जाइए। अब ये रिकॉर्डिंग आपको प्राइवेटली मिलेंगी। अब आपको एक ग्रुप और फॉर्म होगा, ठीक है? उस चलो ये तो सेम ही चीज थी, मैं आप इसको भेज दूंगा। मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा आपके ग्रुप के अंदर। उस लिंक को क्लिक कर कर एक और ग्रुप हमारा बनेगा जो होगा ईमेल आईडी का। उसमें आपने एंटर करने के बाद वहां हेलो गुड मॉर्निंग कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेल आईडी को वहां छोड़ देना है। और मेल आईडी वो होनी चाहिए जो जिससे कि आप अपना यूट्यूब को लॉगिन करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, वरना उसका वीडियो नहीं चलने वाली। जिस मेल आईडी से आप यूट्यूब को लॉगिन करते हैं या गूगल को लॉगिन करते हैं, वो मेल आईडी आपने उस ग्रुप के अंदर छोड़ देनी है। ओके, आपने सिर्फ इतना काम करना है। और आगे से उसी ग्रुप के अंदर आपको लिंक मिला करेगा वीडियो का। और जैसे आज हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, हुई है, तो कल 12 बजे से पहले पहले आपके पास उसी ग्रुप के अंदर ये वीडियो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज मैं अभी डाल दूंगा, कोई बात नहीं, रात तक डाल दूंगा। ठीक है सर, आज थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू सर। सर आज का कुछ होमवर्क है? आज मेरा टैरो का वेबिनार है अभी 9 बजे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। सर थोड़ा लिंक भेज दीजिएगा। मैं भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, जिसमें आना है। हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ सर, लिंक भेज दीजिए। सर लिंक इसी ग्रुप में भेजेंगे। हाँ इसी ग्रुप में आ जाएगा मैडम, कोई बात नहीं, इसी ग्रुप में। सर आज का कुछ होमवर्क नहीं है? होमवर्क यही है मैडम, जो आपने किया है अभी निकालो उसको एक ढंग से। मेजर माइनर दोबारा निकालो आप। आज अपना निकाला था, अपने बच्चों का निकालो, सबका निकाल कर रख लो, फैमिली का। चलो ओके, थैंक यू। ओके।